कहानी की शुरुआत ए सिटी नाम के एक शहर से होती है, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। और तभी हम एक टकले आदमी को देखते हैं जो कि इस न्यूज को टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइतामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब इस तरफ जो मॉन्स्टर था वो एक लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को बताता है, मेरा नाम वैक्सीन मैन है और मैं इंसानों के फैलाए हुए पोल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सभी इंसानों को खत्म करके इस धरती को पोल्यूशन से मुक्त करवाऊंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन तभी साइतामा उसे एक ही पंच में मार देता है और इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ पर साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था। ये कोई हीरो वीरो नहीं था तब, और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह एक बेरोजगार आदमी हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था, लेकिन इसने इतने सारे केकड़े खा लिए कि ये ऐसा बन गया। अब ये केकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइतामा की जिंदगी पहले से ही जंड थी। इसे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली थी और आज इसका इंटरव्यू था और ये उसमें भी रिजेक्ट होकर आ चुका है। और ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे का शिकार करने निकला था, क्योंकि उसने इसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए थे। अब थोड़ी आगे चलकर साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है, वही बड़े चिन्ह वाला लड़का। और इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई, क्या ये? अब इसी ने उस क्रैब मैन की छाती पर वो निप्पल्स बनाए थे, इसीलिए क्रैब मैन इसे अभी ढूंढ रहा है, इसे खत्म करने के लिए। और साइतामा को रियलाइज हो जाता है कि अगर उस क्रैब मॉन्स्टर ने इसे देख लिया ना तो बच्चे का नहीं भाई, ये बॉल के साथ खेल रहे हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड में, मरेगा ये। चलो मुझे क्या, मैं तो जाता हूँ, मर भाई, तू गलती की है भुगतो। अब साइतामा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन साइतामा एक अच्छा इंसान होता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और वो क्रैब मॉन्स्टर इससे कहता है, तुम पर दया कर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और अब तुम मरने वाले हो, बेरोजगार कहीं के। और क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है, लेकिन साइतामा हार मानने वालों में से नहीं था और किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनके लोगों को बचाने का काम करेगा, एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था तो वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसे जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। और उस दिन के बाद से साइतामा ने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया और बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन इसकी वजह से वो टकला हो गया, टकला चमक रहा है भाई इसका। और आज साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से ये साइतामा अब बोर होने लग चुका है, क्योंकि कोई भी नहीं है भाई इसके मुकाबले का। जड़दा मुकाबला 10 मिनट कितने नहीं, और अब साइतामा को लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी अचानक से एक विशालकाय दानव निकलकर जाता है उसकी आंखों के सामने। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ भाई, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही, हाँ उसी का रेफरेंस है ये। लेकिन ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। और इसका बड़ा भाई जो कि एक साइंटिस्ट होता है, इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीने से ये आदमी एक विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपनी एक फूंक से ही पूरे एक शहर को तबाह कर सकता है। और अब ये दोनों भाई दुनिया को जीतने निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है और वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी मारो इसको। अब ये कोलोसल मैन होता है पगलेट एक नंबर का और ये गलती से अपने भाई को ही मार देता है और उसके भाई की मौत हो जाती है। ये देखकर आदमी बौखला जाता है और साइतामा को नीचे पटक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे लगता है कि अब साइतामा मर गया। लेकिन अब अपने भाई की मौत के बाद उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। और तभी साइतामा उड़ते हुए कोलोसल टाइटन के पास आता है। टाइटन, हाँ टाइटन ही तो है, और सिर्फ एक मुक्के में ही कोलोसल को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई खुशी। इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है और उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती कभी भी। और साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर के डर से वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते थे। अब अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं पाताल लोक में से। अब इनकी बढ़ती तादाद की वजह से इनका पाताल में रहना मुश्किल हो चुका था, इसलिए अभी लोग धरती पर आ गए हैं इसे खत्म करने। और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं, पहली बार कोई इसके टक्कर का मिला इसे। अब साइतामा एकदम मस्त इन पर फाइट करता है, इन पर मुक्के वुक्के जड़ता है और इनसे बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करनी शुरू कर देता है। और उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। आखिर में इन सभी का राजा साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग देखते हैं कि सच में कुछ मॉन्स्टर्स पाताल लोक से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनका राजा एक फिसड्डी होता है और साइतामा की एक लात से ही मर जाता है बंदा। और ये देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर्स डर के वहाँ से भाग जाते हैं और एक झंडे पर लिख देते हैं, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों का एक झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है, जहाँ पर साइतामा रहता है। और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा स्पीड से उस पर हमला करने की वजह से भी वो मच्छर उससे नहीं मर रहा होता और बस तालियां मारता रह जाता है। और तभी बाहर हम लोग देखते हैं कि उन मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और ये सारा का सारा खून वो अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल को ले जाकर देते हैं। और ये जितना ज्यादा खून पीती है इसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती रहती है और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है और इन सबकी रानी है। अब मॉस्किटो गर्ल से लड़ने के लिए जेनोस नाम का एक साइबॉर्ग वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक अटैक्स कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में उन मॉस्किटोस के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्किटो गर्ल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी के जो मच्छर थे उसके और भी ज्यादा ब्लड लाने के लिए बोलती है और उस शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है।
जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर एक मच्छर के पीछे पड़ा होता है उसे मारने के लिए, और भागते भागते ये जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस उसे बोलता है, अरे सर शहर छोड़ के भाग जाइए, ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी, भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्किटोस इकट्ठे होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी जेनोस एक बहुत बड़ा सा धमाका करता है और उन सभी मॉस्किटोस को मार देता है। पर उस आग की वजह से साइतामा नंगा हो गया था, उसके सारे के सारे कपड़े जल गए। साइतामा वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ब्लर करना पड़ेगा लगता है पार्ट। अब वो मॉस्किटो गर्ल अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाती है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है और जेनोस के पुर्जे अलग कर देती है। जेनोस अब बहुत ज्यादा जख्मी होने लग गया था। ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है, लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्किटो गर्ल को और वो मॉस्किटो गर्ल मर जाती है। और जेनोस से देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या मजाक है, एक थप्पड़ में खत्म कर दिया इसने। और अब जेनोस से समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले। और साइतामा भी मजाक में उसे हाँ बोल देता है और कहता है हाँ ठीक है कल से आ जाना। और अगले दिन सच में जेनोस साइतामा के घर पे आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए थे और वो साइतामा को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका परिवार मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया था और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसानो से हुई और उस डॉक्टर ने जेनोस की सर्जरी की और इसे एक शक्तिशाली साइबॉर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल होता है, उस पागल साइबॉग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसलिए वो साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो उससे बदला ले सके। और इसकी बकबक सुन के साइतामा बुरी तरह से पक गया था। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर जीनस नाम का एक बंदा साइतामा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बनाता है और अपने कुछ मॉन्स्टर्स को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है, जिनमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबोग आर्म्ड गोरिल्ला वहां पर आता है और जेनोस से फाइट करता है और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर गायब हो जाता है और जेनोस भी उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। और अब ये लोग उस गोरिल्ला को थोड़ा सा धमकाते हैं और ये गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की एक जगह से आए, जिसे डॉक्टर जीनस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जीनस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसकी लाइफ का पर्पस था। लेकिन उसके इस आइडिया में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और जीनस खुद ही इस पर काम करने लगा। अब करीब 70 साल का होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए और फिर उसने उस क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे नए मॉन्स्टर्स को पैदा किया। साइतामा उस गोरिल्ले की बात को काटते हुए कहता है, अबे ओ बक बनकर अपनी सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले किसी साइबॉग ने एक गांव पर हमला किया था या नहीं? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की उस जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही खत्म कर देता है ताकि एक ही बार में सभी से निपट लिए। इसके बाद इन्हें एक बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपने हुक्म का इक्का अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है कार्नेज काबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब कार्नेज साइतामा से मिलता है एक बहुत बड़े से रूम में ताकि लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से काबूटो पर अटैक करता है, लेकिन काबूटो को उसके अटैक से खरोंच तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर देता है उसे मार कर। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही काबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भागने लग जाता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये मॉन्स्टर और इसकी फट रही है, पसीने आ रहे भाई इसको। और काबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा उसे कहता है, ठीक है तो अच्छा तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस। मुझे पूरे 3 साल लगे हैं, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, एक दिन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग, पूरे 3 सालों तक हर एक दिन। संडे को भी ना कोई टीवी ना कोई बीजीएमआई, सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। और हाँ एसी भी नहीं यूज कर सकते तुम। मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, इसी की वजह से मैं टकला हो गया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि बंदा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। और जेनोस उसे बोलता है, अरे सर मजाक बंद करो यार, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मजाक मत करो ठीक है ना, अपना सीक्रेट बोलो जल्दी। और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई यही है सीक्रेट है, बोल तो दिया मैंने यही किया था बस। अब साइतामा की इन बातों को सुनकर काबूटो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है पीछे और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। अब काबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है आज तो शनिवार है और कल छुट्टी है, आज तो मैं पूरा दिन बीजीएमआई खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते हुए साइतामा काबूटो को एक मुक्का मारता है और काबूटो के पीसेस हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस काबूटो को हराकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर वो साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर देगा और संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा। अब अगले दिन हम हैमरहेड नाम के एक बंदे को देखते हैं। इस बंदे की एक बहुत बड़ी गैंग भी होती है और ये इन सभी का लीडर है। ये बंदा एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सिर्फ वही लोग काम करें जो काम करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। ये कैसी डिमांड है भाई, पागल वागल है। और एज एक्सपेक्टेड उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता और अब हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनीरो को लूटने के लिए उसके घर जाता है और एक मुक्के में उसकी पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देते हैं। और इस गैंग ने चोरी किए हुए कॉस्ट्यूम से पहन रखे हुए थे चोर बाजार में से। और तब इसकी गैंग का एक मेंबर मैप निकलता है और उसे पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया और उस अमीर आदमी का घर थोड़ा आगे है
और ये बंदा अपने बॉस से माफी मांगता है। सॉरी बॉस, माफ कर देना यार, गलती होगी। और इधर साइतामा एकदम मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबरें आ रही होती है, लेकिन साइतामा उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा होता। और फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी की पूरी गैंग ने अपने सिर को टकला बनाया हुआ है। और क्योंकि साइतामा भी अब गंजा होता है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं और लोगों को लग सकता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है, इसीलिए साइतामा इन्हें रोकने का प्लान बना लेता है। इधर हैमरहेड की गैंग पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाती है। अब एक सी क्लास हीरो मोमेन राइडर इन सभी का सामना करने उनके सामने जाता है। इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है और राइडर के नाम पे ये बंदा सिर्फ साइकिल चलाना जानता है। और अब इस बंदे की भी बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस अमीर आदमी को देखते हैं, जेनीरू को, और अपने आप को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड सोनिक को वहां पर बुलाता है। ये बंदा एक निंजा होता है। अब सोनिक हैमरहेड की गैंग के पास जाकर उन्हें चेतावनी देता है, मुझसे जो भी लड़ता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। अब सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड गैंग के सभी मेंबर्स की गर्दन काट देता है। और इस तरफ शहर में लोग साइतामा को नोटिस कर लेते हैं कि उसका सिर भी गंजा है और साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे थे। और इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी एक चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसके सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा थिक होता है, इसीलिए उसकी जान बच गई। अब भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है, जो खुद भी उसे मारने ही आया होता है। अब हैमरहेड अपने सूट की पूरी पावर का यूज करता है और साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को खरोंच तक नहीं आती और वो एक हल्का सा पंच मारता है उस पर और हैमरहेड का पूरा सूट ही उसके शरीर से उतर जाता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है और हैमरहेड उसे प्रॉमिस करता है, सॉरी सर, अब से कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। और ये बंदा नंगा पुंगा होकर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिक वहां पर आ जाता है साइतामा के सामने और साइतामा के गंजे सिर को देखकर सोनिक को भी लगता है कि ये भी हैमरहेड का एक मेंबर है। साइतामा उसे बताता है, अरे ओ भाई, मैं मेंबर नहीं उनका, मैं हीरो हूँ यार, मैं हीरो हूँ, मैं कोई विलन थोड़ी हूँ। लेकिन सोनिक उसकी कोई भी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में नहीं सुना था। और साइतामा को रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। और अब सोनिक साइतामा पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड लगाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और अब गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के वहां पे जाकर लगता है। सोनिक के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है और कांपने लग जाता है और कहता है, मैं वापस आऊंगा, अगली बार देखता तेरे को। अब शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है, भाई जेनोस घर जा भाई, अपने मेरे को तंग कर रहा है भाई, मैं नहीं कभी गाड़ा तेरा। और हाँ भाई हाँ, और जेनोस भाई, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि कोई मुझे जानता ही नहीं, मैं तो हीरो बन के काम कर रहा हूँ और इतने सारे मॉन्स्टर्स को भी मारा मैंने, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैन क्लब भी नहीं है यार, और कोई कुड़ियां बुड़ियां भी मेरे को पसंद नहीं करती है, सारी तो टकला बोलती है मेरे को। और इधर न्यूज में हम लोग देखते हैं कि हैमरहेड को हराने का पूरा क्रेडिट उस मोमेन राइडर को चला जाता है, जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था। लेकिन इन मीडिया वालों को लगता है कि इस मोमेन राइडर ने हराया था उसे, और किसी ने भी साइतामा को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। किसी को पता ही नहीं है कि साइतामा ने मारा है उन्हें असल में। अब जेनोस साइतामा से पूछता है, गुरुजी, आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम जुड़वाया क्या? अब इसके बाद साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन कर कोई भी एक प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट को पास करना होता है और इसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और जेनोस से कहता है, जेनोस चलो साथ में रजिस्टर करते हैं इसमें, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, ठीक है ना? अब इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें 2 तरह के टेस्ट को पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट और एक रिटन टेस्ट। अब साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है और साइतामा सभी के सभी टेस्ट में बहुत आसानी से पास हो जाता है। साइतामा 10-10 हजार के ये डंबल बारवेल्स को अपने एक ही हाथ से उठा देता है। ये देखकर सभी के सभी लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है जितने भी आज तक बने थे उस एकेडमी के अंदर। अब इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और साइतामा उससे बोलता है, भाई क्या है जेनोस, ये इतना इजी एग्जाम, बोर हो गया भाई, मैं तो घर जा रहा भाई, सूप वूप पीऊंगा मैं, ये क्या है ये फालतू क्या है। और जेनोस भी अपने सभी एग्जाम्स को पास कर लेता है और इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि लोग इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद इनका रिजल्ट आता है और जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलाकर 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं और इसीलिए जेनोस को सीधा एस रैंक हीरो बना दिया जाता है। और गाइस, हीरो को 4 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे लोएस्ट रैंक होता है सी रैंक, उसके ऊपर होता है डी रैंक, फिर उसके बाद आता है ए रैंक और सबसे आखिरी में आता है एस रैंक। और एस रैंक वाले हीरोज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट अच्छा नहीं गया था और वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसीलिए साइतामा को एक सी रैंक का हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद हम एक ए रैंक हीरो को देखते हैं। इस बंदे का नाम है स्नेक और ये बंदा इनका सेमिनार लेता है और साइतामा बोर हो रहा था, इसलिए वो बबल गम खा रहा होता है क्लासरूम में बैठा और स्नेक को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अबे ओ, इसको बाहर फेंक, क्या ये देखो तमीज नहीं है। और फिर स्नेक को पता चलता है कि इस साइतामा ने फिजिकल टेस्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके कुछ दिन बाद साइतामा और जेनोस प्रैक्टिस करने एक जंगल में जाते हैं और जेनोस साइतामा को फाइट के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है, गुरुजी आप मुझ पर बिल्कुल भी रहमत करना, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी ताकत का यूज करो मुझ पर। और अब जेनोस भी अपनी पूरी पावर का यूज करता है, अपने खतरनाक से बूस्टर्स निकालता है, एक मशीन गन निकालता है और साइतामा पर हमला करता है। लेकिन साइतामा उसके सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और आखिर में जेनोस साइतामा पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और उसे लगता है कि इस बार तो भाई गया ये साइतामा, इस बार नहीं बचा गई। लेकिन तभी वो देखता है कि साइतामा ठीक उसके पीछे खड़ा है और साइतामा से बोलता है, दप्पा मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और जेनोस साइतामा से कहता है, गुरुजी मैंने आपसे कहा था ना, प्लीज यार आप अपनी पूरी पावर का यूज करो मुझ पर, ये फाइट तभी खत्म होगी जब हमें से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। अब ये सुनकर साइतामा जेनोस पर एक बहुत ही खतरनाक सा पंच मारने लगता है, लेकिन साइतामा उस पंच को जेनोस के फेस के सामने आकर ही रोक देता है और उसे वो पंच नहीं मारता। अब इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा के पंच की फोर्स से पीछे वाला जो पहाड़ होता है वो पहाड़ ही गायब हो जाता है। और साइतामा जेनोस से कहता है, चलो अब खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो नूडल्स खाने वाला हूँ भाई, घर जाके मजा आएगा, नमेता दे नमक का। और इधर जेनोस मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कभी भी साइतामा जितना पावरफुल
पावरफुल नहीं बन पाएगा। साइतामा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा अलग ही लेवल पर है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और एक ईटिंग चैलेंज लेते हैं जिसमें साइतामा हार जाता है, लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग होता है उससे कुछ नहीं होता और वो खाता रहता है और इस चैलेंज को जीत लेता है। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और साइतामा के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। जबरदस्ती साइतामा उससे मना कर देता है साफ साफ, ओ भाई जेनोस मैं नहीं रख रहा भाई तेरे को, मैंने ठेका थोड़ी लिया तेरा। लेकिन जेनोस उसे कहता है कि वो उसे किराया भी देने को तैयार है, जिसके लिए साइतामा मान जाता है। अब जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो है जो वो हफ्ते भर तक कोई भी काम नहीं करता और किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारता तो उसका नाम है हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो पूरा दिन बीजीएम में खेल रहा था और टीवी देख रहा था और साथ में बैठा चिप्स खा रहा था और अब साइतामा के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब साइतामा जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और कोई हीरो वाला काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। अब सुबह से शाम हो जाती है लेकिन साइतामा को कोई भी विलन नहीं मिलता। साइतामा अगले दिन भी पूरे के पूरे शहर के चक्कर मारने लग जाता है, लेकिन सिटी जेड में सब कुछ शांत लग रहा होता है और ये देखकर साइतामा को अब टेंशन होनी शुरू हो चुकी है। और तभी साइतामा के सामने वही सोनिक नाम का बंदा आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और इस बार सोनिक साइतामा से बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि साइतामा को सोनिक का नाम तक याद नहीं होता और उसे कहता है क्या नाम था तुम्हारा, रुको रुको पता नहीं भाई क्या था, भूल गया, सॉरी टॉनिक, अभी बिजी हूं मैं थोड़ा ना, बाद में यो। और इतना बोलकर साइतामा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी सोनिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साइतामा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लग जाता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन साइतामा अपने दांतों से ही उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े कर देता है और अब साइतामा गुस्से में सोनिक से कहता है अबे ओ सोनिक भाग जा यहाँ से, ठीक है ना बेटा, फिर से हमला कर दिया ना तूने मेरे पे, बचेगा नहीं तू। अब इसके बाद एक औरत इनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे आज भी ठीक नहीं लग रहा और साइतामा को लगता है कि ये सोनिक की बात कर रही है क्योंकि इसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं निंजा वाले और साइतामा सोनिक पर हंसने लग जाता है तुम्हारी बात कर रही है ये। इसके बाद हम एक सी क्लास हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टैंक टॉप टाइगर। ये बंदा साइतामा को बताता है अबे ओ तेरी बात कर रही है ये, उस पे क्या असर है, तू पूरा दिन शहर के चक्कर काट रहा है, पता ना तेरे को कितना अजीब लग रहा है तू। और साइतामा उसे बताता है ओ भाई मैं भी हीरो हूँ, ठीक है ना, विलन ढूंढ रहा मैं सुबह से, मिल ही नहीं रहा कोई। और ये बंदा साइतामा से कहता है साइतामा ये कौन है बे, अबे है कौन तू, तुझे जानता कौन है। अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है और इसके बाद सोनिक अब आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी लोगों की जान अब खतरे में आ जाती है और साइतामा एक छोटे बच्चे की जान भी बचाता है जिस पर एक कार गिरने वाली होती है। और अब साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्या है भाई ये सुबह से कोई विलन नहीं मिल रहा, ऊपर से आ गए सोनिक मुझे तंग करने। और अब साइतामा को रियलाइज होता है अरे भाई ये तो खुद एक विलन है भाई, अरे। और अब वो सोनिक के पीछे जाता है और उसे एक हल्का सा हाथ मारता है बस और सोनिक वहीं पर बेहोश हो जाता है और सोनिक को हराकर साइतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने के लिए बचा लिया था। अब इसके बाद हम 2 ए क्लास हीरोज को देखते हैं जिसका नाम है गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टैचियो। ये मुच्छड़ ये बंदे सिटी 1 में एक अबेंडेंट एरिया को इन्वेस्टिगेट करने आए होते हैं और ये वही एरिया है जहाँ पर जेनोस और साइतामा रहते हैं और तभी इनके सामने कोम्बो इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों ही हीरोज की मरने जैसी हालत कर देता है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें साइतामा नजर आता है जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था और साइतामा को याद आता है कि वो कॉम्बो सूप बनाने के लिए कॉम्बो लेना तो भूल ही गया। ये मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर कट होता है और साइतामा के घर में हम लोग देखते हैं कि साइतामा कॉम्बो सूप ही बना रहा होता है और ये वही मॉन्स्टर है जिससे ही लड़ रहा था। और जेनोस साइतामा से कहता है अरे गुरुजी मैंने ना सुना ये कॉम्बो सूप पीने से ना बाल आ जाते सिर पे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सुनकर साइतामा को बहुत बुरा लगता है, बेचारा टकलू। अब अगले दिन हम एक बहुत बड़े से मीटियोर को देखते हैं जो कि पृथ्वी की तरफ ही आ रहा होता है और वो सिटी जेड के ऊपर गिरने वाला होता है और इस तरफ जेनोस और साइतामा घर में बैठे हुए थे और जेनोस साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने की वजह से उसकी रैंक बढ़ चुकी है, उसकी क्लास 348 से 345 हो चुकी है और जेनोस भी एस क्लास में सबसे नीचे वाली रैंक में होता है, लेकिन पॉपुलैरिटी में वो 6th पोजीशन पर आ चुका था। अब इसके बाद जेनोस को एक कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से। अब एसोसिएशन पर पहुंचकर जेनोस की मुलाकात सिल्वर फैंक नाम के एक एस क्लास हीरो से होती है और ये बंदा जेनोस को बताता है कि इस शहर के ऊपर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरने वाला है और अगर ये एस्टेरॉइड सिटी के ऊपर गिर गया तो ये पूरी की पूरी सिटी का सफाया कर देगा। सभी एस क्लास हीरोज को इस मुसीबत से निपटने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आए हैं यहाँ पर अभी तक। अब जेनोस छत पर जाता है और अपनी पूरी पावर से उस मीटियोर के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। जेनोस समझ गया था कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उस मीटियोर को तोड़ पाए और तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है। साइतामा एक छलांग लगाता है, उस मीटियोर पर पहुंचता है और उस मीटियोर को एक मुक्का मारता है जिससे कि उस मीटियोर के करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टुकड़े शहर में जाकर ही गिरते हैं और हर जगह आग लग जाती है। अब 3 दिन बाद साइतामा और जेनोस न्यूज देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोर ब्लास्ट की वजह से शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई और साइतामा के इस कारनामे के लिए उसकी क्लास सी क्लास 245 से सीधा 5वीं पोजीशन पर आ गई थी और साइतामा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हमें थ्रेट लेवल्स के बारे में भी पता चलता है। अगर थ्रेट लेवल टाइगर होता है तो मतलब कि लोगों की जानों को खतरा है, डीमन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी सिटी को ही खतरा है और थ्रेट लेवल ड्रैगन का मतलब है बहुत सारी सिटीज को खतरा है और थ्रेट लेवल गॉड में पूरी ह्यूमैनिटी को ही खतरा होता है। और अब रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लालच में साइतामा घर से बाहर निकलता है किसी विलन वगैरह को कूटने के लिए और तभी उसे रास्ते में टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे हमने अभी पहले देखा था और इसके साथ इसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था। ब्लैक होल और इन दोनों को साइतामा की रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी कि लप्पू सा लड़का हमसे आगे कैसे निकल गया भाई। और ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहते हैं यही है वो गंजा जिसने शहर को बर्बाद किया है, इसी की वजह से वो एस्टेरॉइड टूटा था। और ये सब सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साइतामा को गालियां देने लगते हैं और दोनों भाई साइतामा को इल्जाम भी लगाते हैं कि साइतामा सिटी के लोगों को मारना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। और अब ये दोनों उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और अब सबसे पहले टाइगर साइतामा पर हमला करता है और साइतामा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़ता है और उसे दबा देता है बहुत जोर से और ब्लैक होल दर्द से चिल्लाने लग जाता है अरे भाई छोड़ दे मुझे, सॉरी गलती होगी सॉरी। और झूठ मूठ में साइतामा से माफी भी मांगता है और साइतामा सबसे चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैंने ही उस मीटियोर
को तोड़ा था। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर से जाकर कहे, मुझसे नहीं, ठीक है ना? मैं तुम जैसे लोगों की तारीफें सुनने के लिए हीरो नहीं बनाऊं। समझ में आई बात तुम्हें? तभी जेनोस वहाँ पर आ जाता है और साइतामा को शांत करके उसके घर लेकर जाता है। अब चलते चलते जेनोस साइतामा से कहता है अपने मन में कि उसने साइतामा जैसा कमाल का इंसान आज तक कभी नहीं देखा। गुरुजी, भले ही पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे, पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है यार। और साइतामा से कहता है, अबे ओ जेनोस, मक्खन मत लगा मेरे को। अब अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सभी के सभी इंसानों को अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी समुद्र में मॉन्स्टर है वो सभी मॉन्स्टर्स बाहर आकर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे और इस पूरी की पूरी अर्थ पर कब्जा करने वाले हैं। और तभी साइतामा वहाँ से गुजर रहा है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। वो मेन राइडर जब वहाँ पर पहुंचता है तो उसे सिर्फ उस सी मॉन्स्टर की लाश ही दिखाई देती है। अब घर जाकर वो साइतामा के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करता है और सभी लोग उसे चीटर मान रहे होते हैं ऑनलाइन और उसे बहुत सारी गालियां भी लिखी होती है रिव्यूज में। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कि घर में बैठकर मांगा पढ़ रहा है और जेनोस उसे बताता है कि उसकी रैंक 2 हो चुकी है। अब इसके बाद ये लोग एक न्यूज देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि सिटी जे में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं और एक सी क्लास का हीरो स्ट्रिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्ट्रिंजर अपने बैम्बू शूट अटैक से उन तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन तभी डीप सी किंग वहाँ पर आ जाता है, स्ट्रिंगर को पकड़ लेता है और ये डीप सी किंग सभी सी मॉन्स्टर्स का किंग होता है। और साइतामा भी उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए घर से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी क्लास सी वाले जो हीरोज थे ये लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस डीप सी किंग को मारना इनके बस की बात नहीं थी। लेकिन मोमेंट राइडर फिर भी अंदर जाता है और कुछ और हीरोज जैसे कि लाइटनिंग मैक्स पूरी प्रिजनर सी किंग से लड़ते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो कि जेल से भाग आया था, वो भी सी किंग पर हमला करता है और सी किंग को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है जिससे कि उसे सी किंग की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और ये देखकर ये सी किंग अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। सोनिक उसे चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। अब इसके बाद सी किंग एक शेल्टर के अंदर जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। अब सी किंग अंदर आ जाता है और सभी के सभी लोगों से कहता है, मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। और तभी कुछ और सी क्लास हीरोज इससे लड़ने के लिए वहाँ पर सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है और बहुत बुरी तरह से पेलता है सबको। और इस तरफ साइतामा को वो मॉन्स्टर अभी तक मिल ही नहीं रहा होता, ये पूरे शहर में घूम रहा होता है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और तभी उसे मूवमेंट राइडर भी मिल जाता है रास्ते में। लेकिन कुछ देर बाद ही ये लोग अलग अलग हो जाते हैं और तभी रास्ते में इसे मूवमेंट राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है और साइतामा को पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर था वो इवैक्यूएशन शेल्टर के अंदर है और साइतामा उस तरफ जाने लगता है और अब जेनोस उस सी किंग के पास पहुंच जाता है और आते ही वो सी किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वो सी किंग दीवारें तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सी किंग पीछे से आ जाता है और जेनोस को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि जेनोस का मेटेलिक हाथ टूटकर उसके हाथ में ही रह गया था। इधर हीरो एसोसिएशन का मैनेजर ये सोच रहा होता है कि साइतामा जैसे एक छोटे हीरो को उस इतने बड़े विशाल मॉन्स्टर के सामने भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और आखिर में वो उसे भेजने का डिसाइड करते हैं और साइतामा को सी किंग की लोकेशन बताते हैं और उसे बोलते हैं कि उसे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और दूसरी तरफ जेनोस वापस से उठता है और सभी लोगों से बोलता है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। और ऐसा बोलकर वो उस सी किंग पर लातों की बारिश कर देता है और अब जेनोस अपने हाथ में बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करता है और डीप सी किंग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो हवा में उड़ने लग जाता है। और अब जेनोस ऊपर आता है और अपनी लाइटनिंग आई से उस पर अटैक किया और सी किंग नीचे आकर गिरता है, लेकिन इसके बाद जेनोस बुरी तरह से पिटने लग जाता है। सी किंग उसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है और एक छोटी बच्ची जेनोस को हौसला देते हुए कहती है, जेनोस भैया आप भी कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप भी कर सकते हो। अब डीप सी किंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे के ऊपर एक एसिड बॉल फेंक देता है, लेकिन जेनोस उस लड़के के सामने आता है और वो एसिड बॉल अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरह से जल जाता है। और अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचा था। डीप सी किंग जेनोस को मारने ही वाला होता है कि तभी मोमेंट राइडर वहाँ पर आ जाता है और अपनी साइकिल डीप सी किंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर इंसाफ करने आया हूँ डीप सी किंग, अब तुम नहीं बचोगे। और उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब ये डीप सी किंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठा कर पटकता है और मूवमेंट राइडर लगभग मरने की हालत में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा से जेनोस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और मूवमेंट राइडर एक बार फिर से उस पर हमला करता है और डीप सी किंग एक बार फिर से उसे उठाकर फेंक देता है। मूवमेंट राइडर बोलता है, मुझे पता है मैं एक क्लास हीरो जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और ये सुनकर सभी लोग इमोशनल होने लग जाते हैं और एक बच्चा बोलता है, मूवमेंट राइडर आप उसे हरा सकते हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और सभी लोग मूवमेंट राइडर को बहुत ज्यादा करेज करने लग जाते हैं, जिससे कि मूवमेंट राइडर अब जोश में आ जाता है और जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच करने वाला होता है तभी डीप सी किंग ने उसे पंच मार दिया और लोगों की उम्मीदें दोबारा से टूट जाती हैं और मूवमेंट राइडर सीधा साइतामा के हाथों में जाकर गिरता है। साइतामा यहाँ पर आ चुका है, अब नहीं बचता भाई, ये अब तो गया है। और साइतामा मूवमेंट राइडर से कहता है, तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त। साइतामा जेनोस को देखता है और जेनोस से पूछता है, हाँ कहाँ है वो मॉन्स्टर? और जेनोस, गुरुजी संभाल के, ऐसे बोलता है। और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पीछे आता है और एक जबरदस्त किक मारता है साइतामा के टकले पर, लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। ये देखकर सी किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि साइतामा बाकी सब हीरो से थोड़ा सा लगे और साइतामा उससे बोलता है, अबे ओ जोर से मार ले, ठीक है ना, लड़ना है तो अच्छे से लड़। और सभी लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी साइतामा को नहीं जान रहा था ये बंदा कौन है। और कोई बोलता है, ये तो साइतामा है, सी क्लास का बंदा है, सेकंड रैंक वाला। और सी क्लास सुनकर सभी लोग वापस से निराश हो जाते हैं और तभी डीप सी किंग फिर से साइतामा के पास बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साइतामा उसे एक पंच मार देता है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। और अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, अबे एक पंच में मारा गया मॉन्स्टर, मतलब बाकी सब हीरोज में से हराने का दम नहीं था। पता नहीं है हीरो एसोसिएशन कैसे कैसे लोगों को ले लेते हैं भाई, काम धंधा आता नहीं इनको। देख रहे तुम लोग, इस लप्पू से आदमी ने हरा दिया उसको, पक्का ये बहुत कमजोर होगा भाई। और साइतामा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बाकी हीरोज की इज्जत को बचाने के लिए साइतामा उनसे बोलता है, अच्छा
हवा में यहाँ पर लेट आया। इन सभी की फाइट की वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और आखिर में आकर मैंने इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। अब ये सुनकर सभी लोग साइतामा से नफरत करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के मन में साइतामा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी सोनिक वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं आ चुका हूँ। कहाँ है वो सी किंग? क्या बात है भाई, बहुत जल्दी आ गया भाई सोनिक तो सोनिक टॉनिक। अब कुछ दिन बाद जेनोस और साइतामा कुछ सामान खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक रोबोट एक मेल बॉक्स रखकर चला जाता है। जेनस को समझ आ जाता है कि हीरो एसोसिएशन का बॉक्स है और इसमें लोगों को भेजे हुए लेटर्स होते हैं। ये उन्हें लेकर अपने घर आते हैं और सभी को एक एक करके खोलने लग जाते हैं। अब साइतामा उन लेटर्स को खोलता है और देखता है कि उन लेटर्स में साइतामा को गालियां लिखी हुई हैं। रिटायर हो जा भाई, तू रिटायर, किसी काम का नहीं है नल्ले, अबे टकलू, साले क्रेडिट खाता है तो लोगों का, गंदे आदमी। और ये सारी बातें पढ़कर जेनोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साइतामा को इनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक छोटे से लेटर में साइतामा को किसी अननोन पर्सन ने थैंक यू लिखा हुआ था। ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से था और हमें पता चलता है कि साइतामा का प्रमोशन हो चुका है और उसे रैंक 1 पर प्रमोट कर दिया गया है, क्लास सी की। अब साइतामा वापस से अपने घर लौट रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आती है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है मोमोज खाने के लिए। और वहाँ पर उसे मोमेंट राइडर मिलता है, लेकिन सबकी तरह ये साइतामा इस मोमेंट राइडर को भी भूल चुका होता है ये कौन होता है। और मोमेंट राइडर से बताता है कि वो थैंक्स वाला जो लेटर था ये इसी ने भेजा था साइतामा को, और ये बंदा साइतामा को पार्टी भी देता है क्योंकि उसकी प्रमोशन हो चुकी है क्लास सी के रैंक 1 पर। अब इसके बाद हम एंशिएंट किंग नाम की एक मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक डायनासोर होता है और जाकर तबाही मचानी शुरू कर देता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर ने हथियारों से मारने की कोशिश की पर उसे कुछ नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर एक एस क्लास हीरो टेरिबल टॉर्नेडो आ जाती है। इस लड़की का नाम है तात्सुमा। अब ये मॉन्स्टर इस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि इस टॉर्नेडो के पास साइकिक पावर्स होती है जिसका यूज करके वो उसके अटैक को डॉज कर देती है। और तभी स्पेस में से एक बहुत बड़ा सा मीटियोर उस डायनासोर के ऊपर गिराकर उसे मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनस को एक डोजो क्लास के अंदर देखते हैं जहाँ सिल्वर फैंग, जिसे हमने अभी पहले देखा था, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और इन्हें अपने जलवे दिखा रहा होता है। ये देखो ऐसे करते हैं, देख रहे हो तुम, बढ़िया है ना। लेकिन उन दोनों का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये देखकर उसका एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनस उसको गले से पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलता है अबे वो चुप करके बैठा रहे, ठीक है ना। अब सिल्वर फैंग उन सभी को बताता है कि एक टाइम पर उसका जो डोजो था वो स्टूडेंट्स से भरा होता था, लेकिन अब उसका बेस्ट स्टूडेंट गैरो बौखला गया है और गैरो ने इसके सभी के सभी स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया है। और तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है और सभी एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया है वहाँ पर। और साइतामा भी इनके साथ चला जाता है हेडक्वार्टर्स में। अब वहाँ पर जाकर सबसे पहले इनकी मुलाकात एस क्लास के एक हीरो एटॉमिक सैमुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ भी नहीं मिलाता है क्योंकि इस बंदे में हद से ज्यादा एटीट्यूड है और ये साइतामा को नीचा समझता है क्योंकि ये सी क्लास का हीरो है। और तभी टॉर्नेडो भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी साइतामा को गालियां देने लगती है क्योंकि साइतामा एक सी क्लास का हीरो है। अब ये टकले भाग जाए यहाँ से, तू क्या कर रहा है यहाँ पे तो एस क्लास के हीरोज को बुलाया गया, चला जाए यहाँ से। और साइतामा तभी बोलता है ये बच्ची किसकी खो गई भाई, इसको घर छोड़ के आओ, इधर क्या कर रही है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है और सभी के सभी एस क्लास हीरोज वहाँ पर आ जाते हैं। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर अलॉय, ब्लैक लस्टर, पिग गॉड, ये मोटा क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्राइव नाइट, ज़ोंबी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और साइतामा भी वहाँ पर होता है और वहाँ पर बैठा हुआ चाय मांग रहा होता है इनसे। और तभी एक ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और सभी को बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा अब नहीं रही। साइतामा को नहीं पता था कि ये शिवा बाबा कौन है भाई, कौन है औरत। और तभी हमें पता चलता है कि इस औरत ने जो भी मर चुकी है इसने भविष्यवाणी की थी कुछ मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में और अपनी सबसे बड़ी फोरकास्टिंग लिख के गई है और उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीनों में धरती पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये हमला आज, कल, 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी हो सकता है, तो इन्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। और तभी उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है। एक स्काई किंग नाम का एक मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग पर हमला कर देता है ताकि वो लोग धरती पर कब्जा कर ले सभी के सभी हीरोज को खत्म करके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा करते, उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया होता है। और तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है मेल्जरगार्ड और उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप भी होती है और उस शिप की लैंड करते ही सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे के सारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था और अब उस औरत की जो भविष्यवाणी थी वो सच होने लग जाती है। अब इससे पहले कि एस क्लास के हीरोज कुछ कर पाते, साइतामा उस रूम के अंदर से छेद करके बाहर आ जाता है और बाहर जाकर शिप को देखता है। अब उस शिप के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक मिसाइल उस शिप से लॉन्च होती है और बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ लायरन नाम का एक बंदा मेजलगार्ड से लड़ते लड़ते थक जाता है क्योंकि इस मेजलगार्ड के पास बहुत ज्यादा हीलिंग पावर है जिसकी वजह से बंदा चुटकियों में रिकवर कर जाता है किसी भी अटैक को। और तभी उसकी एक पावरफुल पंच से उसका एक हाथ टूट कर अलग हो जाता है और तभी मेजलगार्ड खुद को स्प्लिट करना शुरू कर देता है और उसके 5 हिस्से हो जाते हैं जिनकी अपनी अपनी एक बॉडी होती है अलग अलग। और तभी एटॉमिक समुराई ने मेजलगार्ड पर एक साथ हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो वापस से जुड़कर एक हो गया। और तभी बाकी के हीरोज भी वहाँ पर आ जाते हैं और मेजलगार्ड से फाइट करते हैं। और इस तरफ बिल्डिंग के अंदर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस शहर को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देंगे और सेफ्टी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे क्योंकि शायद से ये गॉड लेवल का थ्रेट है और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी इसमें खत्म भी हो सकती है। अब हीरोज एस क्लास की 7th रैंक वाले बंदे से कुछ सजेशंस लेते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ये बंदा पृथ्वी पर इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान और सभी हीरोज इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये बंदा बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इसमें वो शिप बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं उतनी ऊपर नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि साइतामा ऑलरेडी उस शिप के ऊपर हमला कर चुका है और अब शिप के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके साइतामा थोड़ा सा अंदर जाता है और तभी उसे अपने सामने ग्रोरिबस नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही पंच मार के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब साइतामा उनके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता है। अब इसके बाद हम गैरियांगशुप नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हैरान हो जाता है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर गोरिबस एक झटके में ही हार गया। और तभी बोरोस नाम का एक बंदा वहां पर आता है और ये बंदा उसे बताता है कि इस टकले ने 4 सेकंड के अंदर अंदर इनकी गैरिबस को हरा दिया है और उनकी शिप को 90% तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बोरोस उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, अभी पावर स्फीयर पूरी
तरह से सेफ है, शिप को कुछ नहीं होगा। और न्यूज में भी सभी जगह पर ये खबर फैल जाती है कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं और 50% ए सिटी तबाह हो चुकी है। और इस तरफ हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेजल गार्ड उसके सारे हमलों से बच रहा होता है और एक झटके में ही रिकवर होने लग जाता है और बहुत ही इजीली हील कर रहा होता है खुद को। और तभी सिल्वर फैंग बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी इस मेजल गार्ड को गुस्सा आता है और एक बॉम्ब लगाकर सारे के सारे हीरोज को एक ही बार में खत्म करने के बारे में सोचता है और अपनी एक बॉडी को शिप से कांटेक्ट करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी मेटल बैट उसको रोक देता है और दूसरी तरफ साइतामा शिप के अंदर घुसता ही जा रहा था और गैरी यंगशुप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है साइतामा को घुसता हुआ देखकर शिप के अंदर। और दूसरी तरफ मेटल बैट देखता है कि उस छोटे मेजल गार्ड के अंदर एक मोती जैसी कोई चीज है और वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में। मेजल गार्ड ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मेटल बैट उस मार्बल को तोड़ देता है और मेजल गार्ड खत्म हो जाता है। और मेटल गार्ड उन सभी को बोलता है, गाइस इनके अंदर ये मोती हैं, बस इन मार्बल्स को खत्म कर दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर बड़ा वाला जो मेजल गार्ड होता है वो भी घबरा जाता है और एटॉमिक सैमुराई अपनी तलवार से उसके टुकड़े करना शुरू कर देता है। और इस तरफ शिप के अंदर गैरी यंगशुप साइतामा को धमकी देता है कि वो उस शिप से निकल जाए और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई मैं खुद रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे एग्जिट नहीं मिल रही, हेल्प कर ले भाई मेरी प्लीज। ये सुनकर गैरी यंगशुप खुश हो जाता है बहुत ज्यादा और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता बताता हूँ, मेरे को फॉलो करना, ठीक है। और साइतामा को राइट की तरफ जाने के लिए कहता है और साइतामा तो भाई साइतामा है, ये राइट की जगह लेफ्ट की तरफ चला जाता है और उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। बड़ा तेज है भाई ये तो। अब गैरी यंगशुप अपनी फुल फॉर्म में साइतामा के सामने आता है और बोलता है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स है और उसका यूज करके वो साइतामा का सॉसेज बना देगा। वो साइतामा पर बहुत सारे हमले करता है और लास्ट में उस पर बहुत सारे पत्थरों से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को उसके अटैक से एक खरोंच तक नहीं आती है, बल्कि वो उसका ही फेंका हुआ एक पत्थर उठाकर जोर से उस पर फेंकता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ मेजल गार्ड के भी सिर्फ 2 ही सिर बचते हैं और सिल्वर फैंग इस मेजल गार्ड से फाइट कर रहा होता है और ये मेजल गार्ड सिल्वर फैंग को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। और इस तरफ शिप के अंदर साइतामा फाइनली बोरोस के पास पहुंच जाता है और बोरोस को साइतामा के अंदर इन्फिनाइट एनर्जी महसूस हो रही थी। बोरोस उसे बताता है कि वो एक ट्रैवलर है और पूरे यूनिवर्स में अवारों की तरह घूमता है इधर उधर और अपनी आंखों के सामने आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देता है बंदा। लेकिन एक टाइम आया जब उसके मुकाबले वाला कोई नहीं बचा और फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने उसे बताया कि एक जीव है जो उसे टक्कर दे सकता है। और अब उस बात के 20 सालों बाद साइतामा इसके सामने खड़ा है। अब बोरोस साइतामा को कहता है, आजा भाई लड़ मुझसे, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और साइतामा उसे एक हल्का सा पंच मारता है और बोरोस दीवार में जाकर लगता है। साइतामा को लगता है कि चलो भाई ये भी गया, लेकिन तभी बोरोस वापस से खड़ा हो जाता है। भाई साहब इसने साइतामा का पंच सहन कर लिया, ये कैसे हो सकता है भाई। और साइतामा ये देखकर शॉक रह जाता है। ओके, अब साइतामा के पंच से बोरोस का आर्मर टूट जाता है, जिससे कि बोरोस अपने पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब साइतामा और बोरोस आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट करनी शुरू कर देते हैं। साइतामा इस पर एक पंच मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है और बाहर टॉर्नेडो शहर का जो मलबा था उन्हें उठाकर स्पेसशिप पर फेंकना शुरू कर देती है और वो शिप तेजी से डैमेज होने लग जाती है। जेनोस भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इस तरफ सिल्वर फैंग उस आखिरी मेजल गार्ड को भी हरा देता है। और दूसरी तरफ मूवमेंट राइडर बाकी कुछ हीरोज के साथ मिलकर सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेता है ए सिटी के। अब पूरी को लगा कि वो लोग जीत गए भाई, लेकिन वो स्पेसशिप अभी भी अपनी जगह पर ही थी और किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि इस शिप का असली बॉस बोरोस है, जो कि उस शिप के अंदर साइतामा से इस वक्त फाइट कर रहा है। बोरोस साइतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और उस पर अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। और बोरोस उसे बोलता है, क्या बात है साइतामा, मेरे सामने कोई 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता था, पता तुम्हें? तो फिर भी 5 मिनट से टिके हुए हो। क्या तुम्हें पता है मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज भी हैं और मैं भारी से भारी चोट भी पल भर में ही ठीक कर सकता हूँ। अब इतना बोलते हुए बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है। अब साइतामा बोलता है, अबे ओ बोर करना बंद कर, हमला कर मुझ पे। और अब बोरोस अपने और भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है, मीटियोर डस्ट नाम के एक फॉर्म में, और साइतामा पर इतने जोरों से मुक्के मारता है कि साइतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। साइतामा वहां पर टाइम पास करता है और एक जंप लगाकर वापस से धरती पर पहुंच जाता है और बोरोस सोचता है कि अब उसे अपना हुक्म का चलकर इस फाइट को अब खत्म कर देना चाहिए। और तभी साइतामा वापस से उसके पास पहुंच जाता है। अब साइतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है और बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो फिर से खुद को रिकवर कर लेता है। अब बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है और वो एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और साइतामा भी अपना सबसे ज्यादा खतरनाक पंच, सीरियस पंच बोरोस के ऊपर मारता है और उस पंच की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी रोशनी बाहर निकलती है और बोरोस का पावर स्फीयर मार्बल भी टूट जाता है और साथ ही साथ उस पंच की वजह से अर्थ के जो बादल होते हैं वो भी 2 हिस्सों में बट गए थे और बोरोस मर जाता है। और साइतामा भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि बोरोस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साइतामा को भी उसे लड़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन तभी बोरोस साइतामा से कहता है, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, अरे इस सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। और ऐसा बोलकर बोरोस मर जाता है और वो स्पेसशिप नीचे जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है और साइतामा उस शिप को तबाह करके उस शिप से बाहर आता है। टॉर्नेडो साइतामा के पास आती है और उससे पूछती है, अरे टकलू तू शिप के अंदर कैसे गया? लेकिन साइतामा उसे कोई जवाब नहीं देता और जेनोस भी वहां पर आ जाता है और साइतामा बोरोस के बारे में जेनोस को बताता है और बताते बताते वो वहां से चले जाते हैं और टॉर्नेडो को उन दोनों ने इग्नोर कर दिया, जिससे कि टॉर्नेडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अबे ओ गंजे पीछे देख, अंडे, लाइट बल्ब, टेनिस बॉल, टकलू। और साइतामा ये देखकर उसे बोलता है, ये छुटकी मेरे बीच में बहुत बोलती है। और जेनोस भी टॉर्नेडो से कहता है, ओए लड़की चुप हो जा, बिगड़ी हुई लड़की, चुप करके बैठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। टॉर्नेडो गुस्से में आकर जेनोस को दीवार पर पटक देती है और साइतामा देखता है कि जेनोस दीवार के साथ चिपक गया है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ देता है। सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन सभी लोग बच गए थे और हीरो एसोसिएशन के लोग उस स्पेसशिप के लोहे को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और उसकी हेल्प से एक नया हेडक्वार्टर क्रिएट कर देते हैं और उस हेडक्वार्टर से इतने सारे रोड्स निकलते हैं कि कोई भी हीरो जल्दी से किसी भी सिटी में बहुत तेजी से पहुंच सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आम लोगों पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे रेप्टाइल्स पसंद हैं, इसलिए मैं खुद एक रेप्टाइल बन चुका हूँ, मेरा नाम है टंग स्ट्रेचर। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर सभी लोगों पर हमला कर देता है और इसका अटैक
अटैक एक लड़की को लगने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एस क्लास हीरो किंग वहाँ पर आ जाता है और तभी पब्लिक में से एक बंदा बोलता है, अरे ये तो किंग है, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली हीरो है। अरे भाई बच गए हम लोग। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं और ये मॉन्स्टर भी किंग के ऑरा को देखकर डर जाता है और गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगता है। अरे सर माफ कर दो, मुझे गलती होगी। और किंग उसे माफ कर वहाँ से चला जाता है। अब किंग एक वीडियो गेम शॉप पर जाता है और वहाँ से एक वीडियो गेम खरीद कर लेकर आता है। जेनोस और साइतामा भी शॉपिंग कर ही आ रहे होते हैं और घर की तरफ जा रहे थे और तभी अचानक से जेनोस की नजर किंग पर पड़ती है और वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा रोबोट किंग के सामने आ जाता है और किंग को स्कैन करते हुए बोलता है, तो मैं इस क्लास के हीरो किंग होना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी किंग उसे बोलता है, अबे ओ तू दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी को फेस करना चाहता है, पागल वागल हो गया तू, चला जाए यहाँ से। और अब ये रोबोट अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। और अब थोड़ी देर तक ये किंग सोचता है अपने मन में कुछ और बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे बाथरूम आया है बहुत तेजी से। जब मैं इसे रोक कर रखता हूँ ना तो मेरी पावर आधी हो जाती है। तू 10 मिनट रुक बेटा, मैं सूसू करके आता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। और वो रोबोट इसके लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अगर तुमने 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया तो 10 मिनट बाद हर 1 मिनट पे एक इंसान की जान जाएगी, जल्दी आना। अब अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि एक वॉशरूम में होता है और खुद से बोलता है, ये मेरे साथी क्या होता है भाई, मैं कोई ऐसे रैंक हीरो ही नहीं, मैं तो एक छपरी नल्ला बेरोजगार हूँ और चप्पल चोर भी। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पर उन्हें कोई और हरा देता है, हमेशा हर बार ऐसे होता है। और मुझे इसका रियलाइज होता है, इससे पहले उन्होंने मेरे को एस क्लास हीरो बना दिया एक और सारे लोग मेरे को किंग किंग कहकर बुलाने लग गए, स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। क्या करूँ भाई अब। तो गाइस दरअसल इस बंदे के पास कोई पावर वावर नहीं है और एक गलती से हुई मिस्टेक की वजह से ये एस क्लास में पहुंच चुका है और असली में ये बंदा एक डरपोक आदमी है। और अब ये बंदा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि जेनोस उस रोबोट से भिड़ चुका है। जेनोस हवा में उड़कर उस रोबोट की स्वॉर्ड के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। साइतामा से बोलता है, ओए जेनोस हेल्प करूं क्या तेरी, लेकिन जेनोस उसे मना कर देता है कोई भी हेल्प लेने से। और साइतामा से बोलता है, ठीक है भाई मर्जी है तेरी, चल भाई मैं बीजीएम में खेल रहा हूँ, जल्दी आ जाओ घर पे ना, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, चक दे फट्टे। और साइतामा वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि भागकर अपने घर पहुंच जाता है। शुक्र है भाई सही सलामत आ गया मैं घर पे। कितना डरावना था वो रोबोट, आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली लग रहा है। खैर चलो मैं गेम खेल लेता थोड़ी देर और सब भूलने की कोशिश करता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग एक कुड़ियों वाला गेम लेकर आ रखा था। ओ भाई क्या आदमी है ये। अब गेम शुरू हो जाती है और ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है गेम खेलने के लिए और गेम में एंटर करने के लिए एक गेमिंग नेम सोचने लग जाता है। और तभी पीछे से साइतामा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, किंग नाम बढ़िया रहेगा। और जैसे ही किंग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि साइतामा वहाँ पर बैठा हुआ है उसके पीछे और साइतामा भी इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। किंग उससे पूछता है, अबे टकले तू कौन है, अंदर कैसे है तू, पुलिस को कॉल कर दूंगा, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, तुम्हें पता नहीं है मैं एक एस क्लास हीरो हूँ। और तभी किंग को याद आता है कि साइतामा एक क्लास बी हीरो है, इसको तो इसने हीरो एसोसिएशन वाली मीटिंग में देखा था वहाँ पे। और साइतामा वो लड़के वाला गेम देख लेता है और किंग से कहता है, अबे ये क्या है, ये तो कुड़ियों वाला गेम है। और किंग शर्मा कर हड़बड़ाहट में झूठ बोलने लगता है साइतामा को, अरे ये तो गलती से लिया मैं, अरे गलती से लिया था ये, नहीं नहीं नहीं। और अब ये दोनों वो गेम खेलने लग जाते हैं और इस तरफ जेनोस और वो रोबोट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जेनोस उस पर अपने फायर वाले अटैक इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है जिससे कि उस रोबोट के मेटल के पार्ट्स पिघलने लग जाते हैं। जेनोस को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी अचानक से उस पिघले हुए रोबोट के अंदर से कोई बाहर निकलता है और इस तरफ साइतामा और ये किंग वीडियो गेम खेल रहे होते बैठे। और किंग अपने मन में कहता है, अबे कब जाएगा ये टकलू, शिट यार कहाँ फंस गया मैं। और तभी साइतामा बोलता है, ओए तू वहाँ से भागा क्यों था, तेरी जगह जेनोस लड़ रहा अभी वहाँ पे, शर्म वरम है कि नहीं तेरे को, मैं यही पूछने आया था तेरे से, बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा है यहाँ पे है। और ये सुनकर किंग घबरा कर पसीने पसीने हो जाता है और तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है, सिटी एम को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, एक जायंट बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है। और तभी वो बड़ी सी बर्ड सीधे किंग की बिल्डिंग पर जाकर टकराती है जिससे कि वो बिल्डिंग टूट जाती है। लेकिन साइतामा ने उस बर्ड को एक ही हाथ से रोक रखा होता है। शायद तुम्हें कुछ बात है, ये सारे मॉन्स्टर्स जहाँ पर तुम होते हो ना वहीं पर आते हैं, आजा भाई फाइट कर। पर किंग उस बर्ड को देखकर डर जाता है बहुत बुरे तरीके से और मन ही मन सोच रहा है, भाई कहाँ फंस गया यार, मैं हमेशा फंस जाता हूँ ऐसी, मैं तो दूर भागता हूँ भाई मॉन्स्टर से और कोई ना कोई मेरी जगह पर आकर इसको हरा देता है हमेशा, लगता है मेरे को सब कुछ सच बता देना चाहिए अब। और वो चीख कर सब कुछ बताने लगता है साइतामा को और तभी वो बर्ड अटैक कर देती है। लेकिन अगले ही सेकंड में वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय साइतामा के और साइतामा ने एक ही पंच में उस बर्ड मॉन्स्टर को मार दिया था। किंग ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है, अरे कहाँ गई वो बर्ड। और साइतामा समझ जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि एक नंबर का फट्टू है और किंग से कहता है, अरे भाई तू तो लूजर एक नंबर का, तूने मेरे से झूठ कहा है, झूठे। और ये सुनकर किंग फ्लैशबैक में चला जाता है और उसी दिन के बारे में सोचने लग जाता है जब उस पर पहली बार किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था, जिसके बाद से उसके चेहरे पर एक पंजे का निशान आ गया था। और उसी दिन उसे एक बंदे की आवाज आई जिसने उसे कहा, दोस्त क्या तुम ठीक हो, मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। और उस दिन जिस बंदे ने इसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि साइतामा ही होता है। और वो जोर जोर से रोने लग जाता है और साइतामा उसे कहता है, अबे रोतड़ू तू सबके लिए एक हीरो है, समझा कि नहीं समझा तू, अब इस झूठ को छोड़ के ना सच में स्ट्रांग हो जा, जिम मार जिम, बस मेरी तरह टकला ना हो जाइयो। और इतना बोलकर साइतामा वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जेनोस उस रोबोट को हराकर उसका पार्ट डॉक्टर कुसानो के पास लेकर आता है और उसे बताता है कि ये G4 नाम के एक रोबोट का है जिसके पास बहुत ही एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी मौजूद थी और अगर इसमें से कोई उसके काम की चीज है तो उसे ढूंढकर जेनोस की बॉडी में लगा दे ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद हम क्लास बी की रैंक 1 की हम हेलिश ब्लिजार्ड नाम की एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ होती है और उन्हें साइतामा की प्रोफाइल दिखाती है
और अपने बॉडीगार्ड से बोलती है इसकी प्रोफाइल पे मत जाओ, इस अकेले ने हीरो अकेडमी के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, हमें पता लगाना होगा कि ये रहता कहाँ पे है। और दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पर एक ये बंदा सारे के सारे क्रिमिनल्स से बात कर रहा होता है कुछ, कि धरती को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इस वक्त इनके पास बहुत ही कम हीरोज हैं जो कि बढ़ते हुए खतरों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। और तभी गारो नाम का एक विलन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम बस हमारा यूज करना चाहते हो। इस बंदे का नाम है गारो और ये वही सिल्वर फैंग का भागा हुआ स्टूडेंट है जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। गारो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उससे फाइट करने का चैलेंज देता है और वहाँ पर मौजूद ए क्लास के तीनों हीरोज को, मैजिक ट्रिक मैन, ब्लू फायर और हैवी टैंक लॉयन मैन को बुरी तरह से मार गिराता है और बोलता है मैं इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर हूँ। और इसके बाद उस पर हमला करने वाले सभी विलन्स को भी वो एक एक करके मारता जाता है और आखिरी में उसने उस कमेंटेटर को छोड़ दिया ताकि बंदा पूरी दुनिया को जाकर मैसेज दे दे कि गारो नाम का एक डेविल धरती पर आ चुका है। और इतना बोलकर गारो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम ब्लिज़ार्ड को अपने उन्हीं दो बॉडीगार्ड्स के साथ देखते हैं और ये साइतामा के घर की तरफ जा रहे होते हैं और ये साइतामा अपने घर पर बैठा बीजीएमआई खेल रहा था। तभी जेनोस को किसी के आने की फीलिंग होती है और हम देखते हैं कि सोनिक टॉनिक साइतामा के घर पर आ चुका है और बोलता है मैं साइतामा को दोबारा से चैलेंज करने आया हूँ, उस टकलू को बोल बाहर निकल। ये सुनकर जेनोस को गुस्सा आ जाता है कि ये साइतामा को टकलू कैसे बोल रहा है और जेनोस सोनिक को पहले उससे लड़ने का चैलेंज देता है। और इस तरफ घर में साइतामा देखता है कि उसने गलती से किंग का सारा डेटा उड़ा दिया है और तभी साइतामा के घर की डोरबेल बजती है और उसे लगता है कि बाहर कोई सेल्समैन खड़े हैं और बोलता है हाँ छुट्टे नहीं, अभी छुट्टे नहीं है, जाओ 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 हो स्त्री कल आना। और इस लड़की का असली नाम होता है फुबुकी और ये उसे बताती है कि क्लास बी की रैंक 1 की हीरो है। लेकिन साइतामा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उससे कहता है हाँ ये कौन है, अबे कौन है तू, देखो नहीं जानता मैं। और ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है लेकिन फुबुकी उन सभी को शांत रहने के लिए कहती है और साइतामा को बोलती है कि साइतामा को उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि ये लोग क्लास बी में और ऊपर पहुंच सके। लेकिन ये सब बातें साइतामा के ऊपर से जारी होती है और साइतामा उन्हें मना कर देता है ना भाई ना, उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर फुबुकी को गुस्सा आ जाता है और अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को साइतामा पर हमला करने के लिए बोल देती है। लेकिन साइतामा ने एक ही मुक्के में उन दोनों को ढेर कर दिया और एक बंदा जाता है झाड़ियों में सीधा और एक टायरों के बीच में आकर फंस जाता है। फुबुकी ये देखकर हैरान रह जाती है और अब खुद साइतामा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फुबुकी के पास टेलीकिनेसिस की पावर होती है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने लग जाता है जिसमें साइतामा भी उड़ जाता है। फुबुकी अब मन ही मन खुश होने लगती है कि उसने साइतामा को हरा दिया। लेकिन तभी वो देखती है कि साइतामा उसके अटैक से बचकर ठीक उसके पीछे खड़ा है और फुबुकी उस पर तलवार से हमला करने लगती है। लेकिन तभी साइतामा को सोनिक और जेनोस की झलक दिखती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जेनोस बोलता है गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं तो इसे काफी दूर लेकर आया था लेकिन फिर भी मैं आपके घर के सामने आ गया ना, सॉरी यार। फुबुकी देखती है कि ये तो जेनोस है, क्लास एस रैंक का हीरो, ये साइतामा के साथ क्या कर रहा है। और फुबुकी साइतामा से पूछती है साइतामा तुम इसे कैसे जानते हो। और जेनोस फुबुकी को बताता है ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। और ये सुनकर फुबुकी हक्की बक्की रह जाती है कि एक क्लास एस रैंक का हीरो क्लास सी वाले का स्टूडेंट कैसे हो सकता है भाई, ये क्या मजाक चल रहा है। अब इसके बाद सोनिक वहाँ पर आ जाता है और साइतामा से कहता है ध्यान से देखना साइतामा, मैं तुम्हारे चेले को कैसे मारता हूँ। और जेनोस भी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और साइतामा से कहता है गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद ये बंदा आपको कभी नहीं दिखेगा। अब उन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच हम लोग देखते हैं कि जेनोस ने सोनिक की चोटी काट दी जिससे कि सोनिक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब लास्ट में सोनिक 4-फोल्ड फ्यूनरल नाम का एक अटैक यूज करता है जिसमें कि वो इतना तेज भाग रहा होता है कि वहाँ पर एक की बजाय 5 सोनिक्स नजर आ रहे थे। जेनोस को कुछ भी समझ नहीं आता कि असली वाला सोनिक कौन सा है, तो अब वो सोनिक को खत्म करने के लिए उस पूरे के पूरे इलाके को ही उड़ाने के बारे में सोचता है। और फिर साइतामा भी अपने किलर मूव सीरियस साइड जंप्स लगाता है और वहाँ पर सैकड़ों क्लोन्स दिख रहे होते हैं साइतामा के। सोनिक, फुबुकी और जेनोस तीनों के तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सोनिक फिर से साइतामा से हार जाता है। फुबुकी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि ये साइतामा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई। अब ये तीनों साइतामा के घर जाते हैं और फुबुकी उन्हें अपने बारे में बताती है और बताती है कि अपनी बहन की वजह से वो कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ पाई, इसलिए वो हमेशा से क्लास बी की रैंक 1 पर ही रहती है। और तभी घर की डोर बेल बजती है और जेनोस देखता है कि किंग साइतामा से मिलने आया है और किंग बहुत ही गुस्से में साइतामा के पास आता है और उसे कहता है ओए साइतामा तुमने मेरी गेम चुरा ली ना, मैं गुस्सा नहीं हूं तेरे पे, बस मेरे को मेरी गेम वापस कर दे यार। और साइतामा उसको इग्नोर करते हुए मांगा पढ़ने लग जाता है और कहता है हैं अबे मैंने थोड़ी लिया भाई, मुझसे क्या पूछ रहा है, हट मेरे पास नहीं है। सॉरी भाई किंग यार, मैंने गलती से तेरा सारा का सारा डेटा उड़ा दिया। और किंग देखता है कि उसकी वीडियो गेम के सारे बटन से साइतामा ने तोड़ दिए खेल कर, जिसकी वजह से इसका मुंह अब रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर फुबुकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन किंग खुद साइतामा के पास आकर चड्डी बड्डीज की तरह बिहेव कर रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई। और अब फुबुकी जो कि साइतामा को पहले अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, वो खुद अब साइतामा की टीम में शामिल होना चाहती है। इधर हीरो एसोसिएशन जेनोस का सिग्नेचर नेम डीमन साइबॉर्ग रखती है और साइतामा का कैप्ड बाल्डी यानी कि टकलू पहलवान। और अब इसके बाद हम मिस्टर फैंग का डोजो देखते हैं। चलांगो नाम का एक स्टूडेंट वहाँ पर होता है और घायल जमीन पर पड़ा होता है और मिस्टर फैंग डोजो से उसे निकाल देते हैं, ये कहकर कि वो दोबारा यहाँ पर कभी ना आए। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चलांगो जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए गारो को ठिकाने लगाना ही होगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर गारो खड़ा होता है मूवमेंट राइडर के सामने और गारो मूवमेंट राइडर को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्लास ए का टैंक टॉप टाइगर वहाँ पर आ जाता है अपनी गैंग को लेकर और गारो से पिछली बार की हार का बदला लेने आए होते हैं यहाँ पर। और गारो मूवमेंट राइडर को छोड़कर इनके पीछे पड़ जाता है और उन सभी को पेल देता है। और उसके बाद टैंक टॉप मास्टर वहाँ पर आ जाता है, इन सभी का मास्टर, और एक ही मुक्के में गारो को दूर धकेल देता है। गारो से देखकर पहचान जाता है कि बंदा क्लास एस का हीरो है
जिससे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से एस क्लास हीरो से लड़ने के लिए वेट कर रहा था। और तभी टैंक टॉप मास्टर नीचे रोड पर एक पंच मारता है और पूरी की पूरी रोड को ही तोड़ दिया और फिर उसने गारो पर अटैक किया। अब इसके बाद हम मिस्टर फैंक के डोजो में देखते हैं जहाँ पर उन्हें मिलने के लिए एक और मार्शल आर्टिस्ट आता है। इस बूढ़े आदमी का नाम है बॉम्ब और ये दोनों गारो को रोकने के बारे में डिस्कस करते हैं। और सिल्वर फैंक बॉम्ब से कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गारो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और इस तरफ टैंक टॉप मास्टर अपना सबसे ज्यादा खतरनाक पंच लेकर आता है गारो के सामने, लेकिन गारो एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, टैक्स की बौछार कर देता है। टैंक टॉप मास्टर को समझ आ जाता है कि गारो अभी तक अपनी असली पावर्स को छुपा रहा था और फिर एक ही करके ये गारो सभी को मारने लग जाता है और उनकी हालत खराब कर देता है। और चेलेंगो जो अभी तक झाड़ियों में छुपा हुआ ये सब देख रहा था वो भी गारो पर हमला कर देता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सभी के सभी घायल हीरोज एडमिट होते हैं और साइतामा वहाँ पर मूवमेंट राइडर से मिलने आया होता है और साथ में वो कुछ केले भी लाया था। वो उन केलों को टेबल पर रखता है और खुद ही खाने लग जाता है उन केलों को। और तभी एक बंदा वहाँ पर बोलता है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, लगता है मिस्टर सिल्वर फैंग ने एक गंदा मॉन्स्टर पाल रखा था। और तभी साइतामा भी इसे भी एक केला देता है और गारो के बारे में पूछता है उससे। इधर पार्क में एक बच्चा सभी हीरोज पर बनाई हुई एक बुक पढ़ रहा होता है और अचानक उसके पीछे गारो आकर बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लग जाता है। इस बुक में सभी हीरोज की जानकारी लिखी हुई थी और गारो को उस बुक से पता चलता है गोल्डन बॉल के बारे में। ये बंदा क्लास ए का मेंबर है और रैंक 26 पर है। अब गारो उसके पास जाता है और उसका जो बियर वाला जो उसका ग्लास होता है उसको बीच में से तोड़ देता है और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब गोल्डन बॉल गारो को एक सुनसान गली के अंदर लेकर जाता है। गली में पहुंचते ही गोल्डन बॉल गारो पर हमला कर देता है बुलेट्स से और बोलता है, तुम वही हो ना जिसने सभी के नाक में दम कर रखा है, आज नहीं बचता बेटे तो। और गोल्डन बॉल उस पर अपनी बुलेट्स से हमला कर देता है, लेकिन गारो उसके सभी के सभी हमलों से बच जाता है और उसकी एक भी बुलेट गारो को नहीं लगती क्योंकि गारो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। अब इससे पहले कि गारो गोल्डन बॉल पर हमला करता उससे पहले ही स्प्रिंग मुस्टैच वहाँ पर आ जाता है। यही मुच्छड़ है जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। अब ये बंदा उस पर हमला करता है जिसकी वजह से गारो का फेस कट जाता है थोड़ा सा। अब इसके बाद स्प्रिंग मुस्टैच उस पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन उसका एक भी अटैक कामयाब नहीं रहा और गोल्डन बॉल की आंखों के सामने सामने स्प्रिंग मुस्टैच अधमरा हो जाता है। अब गारो उन दोनों को पीट देता है और वो गली छोड़कर मार्केट की तरफ चला जाता है। अब गारो एक दुकान के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, अरे क्या यार ये कितनी बोरिंग लाइफ है, कोई टिकता ही नहीं मेरे सामने, क्या यार। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। गारो पीछे मुड़ता है और देखता है कि साइतामा उसके पास खड़ा है, पर गारो उसे नहीं जानता था और इसे लगता है कि ये साइतामा कोई छोटी रैंक वाला हीरो होगा, कोई पिसड्डी है ये। और वो साइतामा पर एक जोरदार चॉप मारता है जिससे कि साइतामा के नीचे की जमीन टूट जाती है, लेकिन साइतामा को उसके इस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गारो ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर वही सेम अटैक साइतामा उस पर करता है और गारो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगता है और बेहोशी में देखता है आखिरी बार कि साइतामा एक विग खरीदने आया होता है वहाँ पर। अब इसके बाद साइतामा उस विग को खरीद लेता है और घर लेकर आता है और शीशे में खुद को देखने लग जाता है। जैनस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और अपने डॉक्टर कुसानो को कॉल करता है और बोलता है, हेलो सर, मास्टर साइतामा के सिर पर हमने नकली बालों का ट्रांसप्लांट करना होगा, ये पागल हो गए हैं। और साइतामा उसे बोलता है, अबे ओ जैनस थप्पड़ ना खा ले मेरे से। और साइतामा उसे बताता है कि उसने ये विग इसीलिए ली है ताकि वो चेलेंगो बनकर सुपर फाइट टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। और दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो कि कचरे के ढेर में पड़ा होता है बेहोश, और तभी उसकी नींद खुलती है। गारो को कुछ भी याद नहीं होता कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आया। और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आ चुका है वहाँ पर। और साइतामा सोलफेस नाम के एक बंदे के साथ बैठा होता है वहाँ पर और सोलफेस उसे बताता है, हाँ तो चलेंगो वुल्फमैन नाम का एक फाइटर पिछली बार चैंपियन बना था और उसने सभी को बुरी तरह से मार दिया था, पर मैच खत्म होने के बाद सभी लोगों को पता चला कि असली वुल्फमैन तो बेहोश होकर एक लॉकर में बंद था और वो बंदा उसका नाम यूज करके यहाँ पर घुसा था। और उस दिन के बाद से अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उस पर फाइन लग सकता है बहुत ज्यादा और उसे हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। ये सुनकर साइतामा के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि चेलेंगो बनकर यहाँ पर आ रखा है और अगर ये पकड़ा गया तो चेलेंगो को 3-4 साल का बैन लग जाएगा। अब इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर गारो सोलफेस के साथ साथ बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और अचानक से गारो वहाँ पर बोलता है, बहुत हो गया, मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पर, मेरी पावर्स यहाँ पर वेस्ट हो रही हैं। और फिर गारो उन सभी को कहता है, मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, आओ मुझसे लड़ो। और इसने सभी लोगों को बुरी तरह से मार गिराया, इसलिए गारो से डरकर सोलफेस और बाकी स्टूडेंट्स ने वो डोजो छोड़ दिया। अब अगले सीन में हमें सुपर फाइट टूर्नामेंट का एक रूम दिखाया जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, अबे ओ चलेंगो जल्दी बाहर आ। जहाँ पर साइतामा अपनी विग पहनकर बाहर आता है और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। कमेंटेटर बोलता है, सुपर फाइट टूर्नामेंट के सभी कंटेस्टेंट्स अरीना में आ रहे हैं। और सबसे पहले क्लास ए का 19th रैंक वाला हीरो लाइटिंग मैक्स वहाँ पर आता है जो कि इस फाइट में पहली बार हिस्सा ले रहा होता है। फिर बिजली की तरह तेज अटैक करने वाली ये छुटकी भी वहाँ पर आ जाती है। और फिर क्लास ए के लोएस्ट रैंक वाले हीरो और ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब हीरोज के नाम लिए जाते हैं। और फिर आखिरी में आता है हमारा साइतामा यानी कि चलेंको और उसे देखकर सभी लोग बू बू करने लग जाते हैं। बू बोला मैंने। अब इसके बाद 2 बार का चैंपियन बाकुजान वहाँ पर आता है और 4 बार चैंपियन सुइरियो, ये दोनों बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस तरफ एक बंदे को साइतामा पर शक हो जाता है और उसे साइतामा एक न्यू कमर लगता है और साइतामा को फाइट छोड़कर भाग जाने के लिए बोलता है घर पे, लेकिन साइतामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है, अबे तो जो मर्जी बोल ले, मैं ही जीतने वाला हूँ। अब इस तरफ टूर्नामेंट में पहला मुकाबला लाइटनिंग मैक्स और रिंग के बीच में होता है, लेकिन मैक्स उसे बहुत ही आसानी से नॉकआउट कर देता है और जीत जाता है। अब दूसरा मैच शुरू होने वाला होता है जो कि जाकोस और चेलेंगो यानी कि साइतामा के बीच में होने वाला है। जाकोस गुस्से में साइतामा की तरफ ही देख रहा होता है और मन में सोचता है, मैं इसे
इसे मार डालूंगा, आज नहीं बचता ये मेरे हाथों से। अब मैच शुरू हो जाता है और साइतामा के एक हल्के से हाथ पड़ने से ही ये जाकोस बेहोश हो जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कमेंटेटर भी बोलता है, अरे दर्शकों ये क्या देख रहे हैं हम, साइतामा ने उसे एक ही पंच में मार दिया, ये कैसे हो सकता है? लगता है बंदा ही इतना कमजोर था कि इसका एक पंच भी सहन नहीं कर पाया और साइतामा इस मैच को जीत जाता है। अब इसके बाद सूर्यू और लाइटनिंग मैक्स के बीच में मैच होता है और इसके बाद इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और सूर्यू मैक्स को एक ही झटके में ढेर कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आकर बताता है उन्हें कि एरिना के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो उन्हें जल्दी से इस जगह को खाली करना पड़ेगा। जेनोस भी देखता है ऑडियंस में बैठा हुआ कि वो मॉन्स्टर्स सिटी सी में भी आ चुके हैं, जहाँ पर ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है और उसने इस बात को साइतामा को बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो खुद ही सभी मॉन्स्टर्स को मार देगा ताकि साइतामा इस टूर्नामेंट पर फोकस कर सके। और साइतामा यहाँ पर ये वासिया मार रहा होता है। साइतामा बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। अब जेनोस बाहर जाता है और उन मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। जेनोस अपना इलेक्ट्रिक अटैक यूज करता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और इस तरफ एरिना के अंदर मैचेस कंटिन्यू चल रहे होते हैं। एक से एक शक्तिशाली लोग टूर्नामेंट में आते हैं और फाइट करते हैं और जीतने वाले कंटेस्टेंट्स फाइनल्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और अब इसके बाद सोलफिश और जैकरमैन के बीच में एक फाइट होती है और ये दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए थे बहुत ज्यादा। सोलफिश दिखता है कि जैकरमैन की बॉडी बहुत ज्यादा ही बड़ी है और ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ये पहलवान सोच रहा होता है भाई ये कितना डरावना चेहरा है इसका। और सोलफिश अब घबराने लग जाता है कि वो हार जाएगा इस फाइट में, लेकिन आखिर में सोलफिश जीत जाता है इस मैच को। और अब साइतामा सोलफिश के पास आता है और उसे बोलता है, अरे सॉरी यार, तेरा जब मैच था ना मैं बाथरूम चला गया था, तब मैं तेरा मैच देख नहीं पाया। अब अगला मैच साइतामा का बाकुजान से होता है और सोलफिश ने साइतामा को थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की थी कि कैसे कैसे उसे फाइट करनी है, लेकिन साइतामा अपनी बेल्ट बांधने में लगा होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और अब रिंग में भी जब बाकुजान उसे बता रहा होता है साइतामा को कि वो कैसे साइतामा की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, साइतामा अपनी बेल्ट बांधने में बिजी होता है और कमेंट्री करने वाला बोलता है, बाकुजान इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी टीम पहले से ही एक स्ट्रेचर तैयार रखती है ताकि उससे मार खाने वाला इंसान तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचकर जिंदा रह सके। और अब जैसे ही बाकुजान ने साइतामा के सिर पर हाथ रखा, साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक पंच में बाकुजान को रिंग के बाहर फेंक दिया। सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं और किसी को भी भरोसा नहीं होता कि लप्पूस आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइतामा ने उसे इसीलिए मारा था ताकि उसकी विग न निकल जाए। अब इसके बाद हम शहर में दिखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी थी। मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल, जेल और बाकी सभी पब्लिक प्लेसेस पर अटैक कर रहे थे और एक मॉन्स्टर जेल में पूरी प्रिजनर को मारने गया था, लेकिन बाकी के कैदियों से बताते हैं कि पूरी पहले ही जेल तोड़कर भाग चुका है। और इस तरफ स्नेक सूर्यो पर अटैक करता है, जहाँ पर ये सूर्यो एक अटैक में ही स्नेक को ढेर कर देता है। और दूसरी तरफ साइतामा वॉशरूम में होता है और उसे बाहर बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और सोचता है ये क्या, बाहर कुछ एक्साइटिंग चल रहा लग रहा है। अब इसके बाद हम ओरोची नाम के एक बहुत विशाल से मॉन्स्टर को देखते हैं और ये बंदा मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर भी होता है और इस बंदे को मॉन्स्टर किंग भी कहा जाता है। और इसका एक साथी पार्टनर उसे बताता है, माय लॉर्ड, हमारे मॉन्स्टर्स ने पूरे शहर में आतंक मचाकर रख दिया। और इस तरफ शहर में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया है। और इस तरफ टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 4 लोग बचते हैं आखिरी में, जो कि उस टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। और साइतामा चेंजिंग रूम में होता है और अपनी विग को देख रहा होता है और तभी सोलफिश वहाँ पर आ जाता है और साइतामा को बताता है कि उसका अगला मैच चोजे से होने वाला है और ये 1 नंबर का जल्लाद है। अब इसके बाद साइतामा और चोजे का मुकाबला होता है। ये दोनों अरीना में आते हैं और चोजे साइतामा से बोलता है, जैसे तुम एक पंच से लोगों को हराते हो, मैं तड़पा तड़पा कर मारता हूँ और बेटा तेरा तो मैं अंडा फोड़ने वाला। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी साइतामा उवासी लेते हुए एक पंच मारकर चोजो को हवा में उड़ा देता है। और अब फाइनल राउंड में साइतामा का मुकाबला सूर्यू से होने वाला है और सूर्यू साइतामा के फेस पर एक पावरफुल लात लेकर आता है पर उसे रोक देता है। और फिर ये बंदा साइतामा पर एक ऐसा वार करता है कि साइतामा रिंग के अंदर धंस जाता है। सभी को लगता है कि साइतामा अब बाहर नहीं आ सकता और सूर्यू मैच जीत गया है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसमें से बाहर आ जाता है। सोलफिश को लगता है कि अगर साइतामा ऐसे ही डटा रहा तो शायद से जीत सकता है, मगर लाइटनिंग मैक्स बोलता है, नहीं, ध्यान से देखो उसे, सूर्यू साइतामा पर बहुत ही हल्के से हमला कर रहा है, ये उसकी फुल पावर बिल्कुल भी नहीं है। और सूर्यू देखता है कि साइतामा को फाइट करनी आती है और उसके अंदर एक असली फाइटर मौजूद है। वो पूछता है उससे, अबे ओ दिन में क्या करता है तू? जिस पर साइतामा उसे बोलता है, घूमता हूँ, मॉन्स्टर्स को मारता हूँ और बीजीएमआई खेलता हूँ। और सूर्यू साइतामा के सिर पर धमाकेदार किक मारता है जिससे कि साइतामा की विग उड़कर नीचे गिर जाती है और वो उसी गुस्से में सूर्यो को एक पंच मार देता है, लेकिन उस पंच के लगने से पहले ही वो खुद को रोक लेता है और उसकी शॉक वेव से सूर्यो के कपड़े फट जाते हैं। और अब लोगों को पता चल गया था कि साइतामा एक विग पहनकर यहाँ पर आया था और असली में ये एक गंजू है, लेकिन क्योंकि कोई साइतामा को नहीं जानता होता तो वो उसे अभी चैलेंगो ही समझते हैं। जजेस इस पर डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार के इंसिडेंट की वजह से टूर्नामेंट में फाइटर्स को किसी भी तरीके की एक्सेसरीज पहनने पर रोक लगाने का एक लॉ बनाया गया था और चैलेंगो ने उस लॉ को विग पहनकर तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसे तुरंत ही टूर्नामेंट से निकाला जाता है और सूर्यो को विनर घोषित कर दिया जाता है। सोलफिश को देखकर बहुत बुरा महसूस होता है कि चैलेंगो एक गंजा होने की वजह से बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन स्नेक उसे देखकर पहचान लेता है कि ये साइतामा है, क्लास बी का हीरो। और तभी सूर्यो अचानक से साइतामा से दोबारा से फाइट करने के लिए आ जाता है और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रुकूंगा। सूर्यो के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उससे आधी रिंग टूटकर हवा में उड़ जाती है और साइतामा उसी पर चिपक जाता है और सूर्यो उछलकर इतने तेज पंचेस मारता है कि रिंग वापस से अपनी जगह पर आ जाती है, लेकिन साइतामा को एक खरोंच तक नहीं आती है उसके हमलों से। सारी ऑडियंस और कमेंटेटर्स सूर्यो के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं होती कि साइतामा जीत पाएगा। सूर्यो के गुस्से से आधी रिंग
रिंग टूट जाती है, लेकिन साइतामा के बस गोल घूमने की वजह से ही उसके हिप्स से ये सूर्य टकरा जाता है और सामने वाली दीवार में घुस जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अनाउंसर्स इस अटैक को हिप थ्रस्टर नाम देता है। लेकिन इस मूव की वजह से साइतामा की पैंट नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि साइतामा ने फूलों वाला अंडरवियर पहन रखा होता है और सभी लोगों को उसकी दिल वाली ये अंडरवियर दिख जाती है। और तभी टूर्नामेंट के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं साइतामा को पकड़ने के लिए और साइतामा अपनी पैंट संभालते हुए वहां से भागने लगता है। और अब सूर्यो के जीतने पर ट्रॉफीज और पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से साइतामा नहीं जा रहा होता और वो जानता था कि असल में साइतामा ने उसे हरा दिया है। अब अनाउंसर सभी को न्यूज बताता है कि एरिना के बाहर पूरे शहर में मॉन्स्टर्स फैल चुके हैं, मगर लोगों को इनसे कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो जिस जगह पर भी हैं वहाँ पर दुनिया के सबसे टॉप मार्शल आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं। और सूर्यो अपने पास खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है और तभी कुछ लोग कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं आसमान में उड़ते हुए और उन्हें देखकर चिल्लाने लग जाते हैं और 3 बड़े क्रो जैसे मॉन्स्टर्स रिंग के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। सब देखते हैं कि उनके हाथों में 3 बेस्ट हीरोज घायल पड़े हुए हैं और ये सब देखकर एक अनाउंसर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने गोकेत्सु आ जाता है और उसे भागने से रोक लेता है। ये बंदा साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सभी लोग उसे देख कर ही डर जाते हैं। अब ये बंदा उन सभी हीरोज के सामने आता है और उन सभी से कहता है, यहाँ से अब कोई नहीं जा सकता, सबको मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। स्नेक और लाइटनिंग मैक्स उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि ये इन्हें रोक लेंगे, मगर गोकेत्सु एक लात मारकर दोनों हीरोज को हवा में उड़ा देता है और उसका नाम सुनते ही सारे फाइटर्स हैरान रह जाते हैं। और अनाउंसर बताता है कि ये फर्स्ट चैंपियनशिप का विनर है। दरअसल 3 साल पहले ये बंदा एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारने की बजाय उसे उठाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन में लेकर आ गया, जिससे कि सबको लगा कि ये बंदा मर चुका है। और वहाँ पर उसे एक ऑफर मिलता है कि अगर ये अपनी इंसानियत छोड़कर एक मॉन्स्टर बन जाता है तो वो लोग इसे जिंदा छोड़ देंगे और मॉन्स्टर बनने की वजह से इसे अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। और अब इस बंदे में ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि अब खुद भी दोबारा से इंसान नहीं बनना चाहता। अब ये बंदा अपने अंदर से कुछ मॉन्स्टर सेल्स को बाहर निकालता है और फाइटर्स के सामने फेंक कर कहता है, तुम भी इसे खाकर एक मॉन्स्टर बन जाओ, क्योंकि मना करने पर तुम सभी लोग मारे जाओगे। अब उसकी बात सुनकर एक फाइटर डर जाता है और उस मॉन्स्टर सेल को खा लेता है और ये बंदा एक मॉन्स्टर बन जाता है। वो सामने पड़े हुए डेव नाम के एक फाइटर को दिखता है जिसने मैच में उसे हराया था पहले भी, और वो उस पर हमला कर देता है। और वो आगे कुछ करता इससे पहले ही चोजे वहाँ पर आ जाता है और उसका गला मरोड़कर खत्म कर देता है उसे। चोजे के जीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे और फिर चोजे भी वो सेल उठा लेता है और कहता है, अब मेरे अंदर की असली पावर्स जाग जाएंगी, और वो भी उस सेल को खा लेता है और चोजे एक लाल कलर का मॉन्स्टर बन जाता है और इस बंदे के डेविल जैसे सींग भी उग जाते हैं। और अब उस मॉन्स्टर से डरकर 3 और फाइटर्स भी उस सेल को खा लेते हैं और अब सीरियो, सोलफेस और कुछ ही फाइटर्स बचे थे जिन्होंने उस सेल को अभी तक नहीं खाया था। अब सूर्य उस लड़की के पास आता है जिससे पहले फ्लर्ट कर रहा होता है और वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और सूर्य उसके पास आता है और उसे बोलता है, ओए कुड़िए, अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और ये लड़की बहुत ज्यादा घबराई होने की वजह से हाँ कर देती है और फिर वो उन सभी मॉन्स्टर्स बने फाइटर्स को एक एक बार में ढेर कर देता है। फिर उसकी फाइट चोजे से होती है। चोजे अपनी सींग से सूर्य पर हमला करता है जिससे कि सूर्य बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों में बहुत ही टफ फाइट होती है, जिसके बाद चोजे अपने दोनों सींगों के बीच एक इलेक्ट्रिक बॉल जैसी कुछ बनाता है और सूर्य पर हमला कर देता है। सूर्य बहुत ज्यादा जोर लगाकर किसी तरह उसके अटैक को रोक लेता है और फिर चोजे के दोनों सींगों को तोड़कर उस पर इतने तेज अटैक्स करता है कि चोजे बुरी तरह से हार जाता है। गोगेत्सु सूर्य की पावर को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे भी एक मॉन्स्टर बनने के लिए बोलता है जिससे कि वो मिलकर पूरी दुनिया को मॉन्स्टर्स बना सके और कब्जा कर ले। लेकिन सूर्य उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और सूर्य उस सेल को गोगेत्सु के ऊपर फेंक देता है। सूर्य फिर इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोगेत्सु के एक पंच से ही सूर्य खूनम खून होने लगता है। अब गोगेत्सु सूर्य को गिराकर उस पर अपना पैर रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन सूर्य उसका पैर उठा लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होता और अब सूर्य इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि उसमें अब खड़े होने की ताकत भी नहीं होती और अब ये बंदा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन इस वक्त ये बंदा एरिना में था और इसे सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और सभी के सभी हीरोज भी बाकी के जो मॉन्स्टर्स थे उनसे लड़ने में बिजी थे। और तभी सूर्य को अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है और वो भी वहाँ पर आ जाता है सूर्य को मारने के लिए। लेकिन तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है और फिर साइतामा सूर्य के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये जो बंदा था ये बाकुजान था जिसे हमने अभी पहले देखा था और बाकुजान साइतामा को एक लात मारता है, लेकिन साइतामा को उसके इस हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकुजान उसको एक लात मार के जमीन में दफनाने जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूर्य हद से ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि धुआं हटने पर वो साइतामा को देखता है और देखता है कि साइतामा ने एक ही पंच से बाकुजान का आधा शरीर उड़ा दिया है। और सूर्य साइतामा से कहता है, अरे सर जी प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो यार। और अब साइतामा टेंशन में आकर हंसता है और कहता है अपने मन में, नहीं नहीं नहीं, एक और नहीं, ये जैनस ने पहले ही मेरा जीना हराम कर रखा है। और साइतामा उसे साफ साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं कि एक कांटों वाला एक मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर के साथ फाइट कर रहा है और उसे पीछे वाली बिल्डिंग में कई सारे लोग खड़े होकर बोल रहे थे, तुम ये कर सकते हो पूरी प्रिजनर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और पूरी प्रिजनर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता इतनी दूर से और उसे लगता है कि ये लोग इससे किस्सी मांग रहे हैं और बोलता है, चिंता मत करो, मैं सभी को किस्सी दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और सारे आदमी वहाँ पर खड़े खड़े ये सोच रहे होते हैं, अबे क्या ये बंदा ये बिना कपड़ों के लड़ रहा है। पूरी प्रिजनर फिर सोचता है कि वो प्यार से किसी भी दर्द को सहन कर सकता है और उस मॉन्स्टर पर अपना एंगल हुक अटैक एक जादू की झप्पी देकर उसे इतना जोर से दबाता है कि उसका दम
घुट जाता है और वो मर जाता है मॉन्स्टर। और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी किंग वहाँ पर आ जाता है और साइतामा उसे बताता है कि हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें। और किंग उसे कहता है अरे साइतामा जी क्या हुआ आपको, टेंशन में लग रहे हो। और साइतामा उसे कहता है अरे भाई किंग यार जाओ यार यहाँ से, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं अभी। और किंग साइतामा के बालों को देखकर उसे कहता है साइतामा सर चिंता मत कीजिए, आप इंदू लेखा लगाओ यार, उग जाएंगे बाल आपके। और साइतामा उसे बोलता है अबे ओ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। और साइतामा अपनी जिंदगी से बोर होने लग चुका है और किंग उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए बोलता है। साइतामा जी मैं आपको अपनी एक ही उंगली से हराऊंगा, आप देखना आप। और ये सुनकर साइतामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है। और तभी उनके सामने गारो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि गारो की किसी ने बुरी तरह से धुलाई कर दिया है। और असल में ये गारो वॉच डॉग मैन से पिट कर आ रहा था। उसे लग रहा था कि इस वॉच डॉग मैन को हराना बहुत ईजी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और गारो खुद किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा है। और अब गारो को अपने सामने किंग आता हुआ दिख जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन साइतामा उसे आता हुआ देख लेता है और एक लात मारकर उसे साइड में कर देता है। और हम देखते हैं कि ये गारो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर घुस जाता है और साइतामा बोलता है ओए किंग ये इंसान तुम्हें मारने आ रहा था, क्या तुम जानते हो इसे कौन है ये। और किंग मना कर देता है और साइतामा बोलता है भाई क्या ये मॉन्स्टर्स कम थे, अब इन चूजों से भी लड़ूं मैं हैं। और साइतामा इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि जिस आदमी को उसने अभी धोया है वो ही असल में हीरो हंटर गारो है। और दूसरी तरफ हम सोनिक टॉनिक को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले लेकिन वो साइतामा को कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब इसे अपनी इंसानियत को गंवाना होगा और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि साइतामा को हरा सके। और अब ये सोनिक टॉनिक उस मॉन्स्टर सेल को अच्छे से पका कर लेकर आ जाता है एकदम मस्त तड़का वड़का लगा के, और उसे खाकर ये उम्मीद करता है कि अब ये भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पर इस तरह से उस सेल को खाने की वजह से इसका पेट खराब हो जाता है और पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाता रह जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर कुसानो जेनोस को भी एक न्यू बॉडी दे देते हैं और बताते हैं कि इस बार उन्होंने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया है और इसमें एआई भी यूज किया गया है जो कि उसकी हेल्प करेगी अपने दुश्मन को मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम किंग और साइतामा को देखते हैं जो कि वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बाहर क्या क्या चल रहा है। अभी इस वक्त बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं हीरोज के साथ और साइतामा अभी भी इस किंग से हार ही रहा होता है। किंग साइतामा को ताने मारते हुए कहता है ये लो फिर जीत गया मैं। साइतामा के मूव्स हमेशा ही सेम होते हैं, वो बस बटन्स को जोर जोर से हिट करता है, ना कोई टेक्निक ना कोई स्ट्रेटजी, और इसी वजह से ये किंग उसे बंद आंखों से भी हरा देता है एक ही बटन का यूज करके। साइतामा इससे और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और इसका अंडा उबलने लग जाता है और तभी किंग का इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है जिससे कि साइतामा खुश हो जाता है। चलो किंग चलते हैं वहाँ पर, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, आज नहीं बचता कोई भी। और किंग उसे बोलता है और साइतामा सर कुछ हीरोज वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जब तक हम वहाँ पर जाएंगे ना सारा खत्म हो जाएगा यार ड्रामा। वैसे आपको नहीं लगता आजकल बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे हैं बाहर। और इस तरफ जेनोस भी उन मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर किंग साइतामा से पूछता है अरे साइतामा सर ये जेनोस कहाँ पे है, जिस पर साइतामा को कुछ भी आइडिया नहीं होता। अब इसके बाद हम सिल्वर फैंग और गारो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और गारो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन वो फैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी पूरी पावर का यूज करता है। और फैंग भी उसके टीचर होते हैं, इसलिए वो उसे साबित करते जाते हैं कि एक चेला कभी भी अपने गुरु से नहीं जीत सकता। और जेनोस भी वहाँ पर होता है और दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है उन सभी को, और उसे पता होता है कि जीत किसकी होने वाली है क्योंकि सिल्वर फैंग गारो को अपने ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं दे रहे होते और लगातार उसे मारते जाते हैं। गारो खुद भी सोचने लग जाता है कि इस बुड्ढे में बहुत ज्यादा ही ताकत है। फैंग अपना बहुत पावरफुल पंच करने आते ही हैं कि गारो उनके बीच से निकलकर वॉच डॉग मैन की स्टाइल से लड़ने लग जाता है। और तभी बॉब भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बहुत जोर से किक मारते हैं और बोलते हैं तुम अब मरने वाले हो। और तभी आसमान में हम एक बर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं और वो इस फाइट को आसमान से उड़ते हुए देखता है। अब फैंग और बॉम्ब मिलकर गारो पर हमला करते हैं और गारो सोचता है भाई कितने बेशरम लोग हैं यार, ये एक घायल पर हमला कर रहे हैं। और वो सोचता है कि अगर वो किसी तरीके से इनको हरा भी देगा तो जेनोस उसे यहाँ से बचकर नहीं जाने देगा। तो अब गारो के पास कोई भी चारा नहीं बचा है और अब ये मरने वाला है और गारो का आखिरी रास्ता इन तीनों को मार डालना ही होता है, लेकिन उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची होती। और फैंग उसे कहता है मैं तुमसे बहुत परेशान था, अपने स्टूडेंट्स का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और ऐसा बोलकर फैंग उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है और तभी सीन पास्ट में जाता है और गारो को उसका बचपन दिखाई देने लग जाता है। गारो को छोड़कर सभी बच्चे एक हीरो बनना चाहते थे और हीरो और मॉन्स्टर वाला नाटक भी खेलते थे जिसमें हर बार गारो को एक मॉन्स्टर बनाया जाता था क्योंकि वो एक कमजोर और अकेला लड़का था। और गारो को क्लास के सभी बच्चे धीरे धीरे बुली करने लग जाते हैं और बड़ा गारो इस पर सोचता है ऐसा नहीं था कि मुझे एक मॉन्स्टर बनना अच्छा लगता था, मैं तो एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन सभी लोग हमेशा मुझे एक मॉन्स्टर बनाया करते थे। और फिर एक दिन गारो एक पॉपुलर लड़के को चैलेंज करता है जो कि हमेशा हीरो बनता था और तभी ये बंदा अपने दोस्तों को कहता है कि गारो को पकड़ लो और गारो को बुरी तरह से मारता है और सभी लोग गारो से माफी मंगवाते हैं। और उसके बाद गारो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि कोई भी उसके सामने ना टिक पाए और उसे अब कमजोर लोगों से नफरत हो जाती है। और प्रेजेंट में गारो में दोबारा से पावर आ जाती है और इतनी जोर से जमीन पर एक हमला करता है कि उसके आसपास की पूरी जमीन खिसक जाती है। फैंग, बॉब और जेनोस भी ये देखकर चौंक जाते हैं और तभी जेनोस उन्हें अपने ऊपर देखने को कहता है और हम देखते हैं कि एक कलरफुल बर्ड वहाँ पर आ चुका है और गारो को उठाकर अपने साथ उड़ाकर लेकर जाने लगता है। जेनोस उन्हें रोकने के लिए अपनी लेजर बीम चलाने लगता है, लेकिन फैंग के मना करने के बाद भी वो शूट कर देता है। बर्ड मॉन्स्टर इससे पहले चिल्ला देता है मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम करो। और इतने से जमीन में से एक सेंटीपीड जैसा एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बर्ड मॉन्स्टर को बचाने के लिए जेनोस की बीम के सामने आ जाता है, लेकिन उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बॉब उसे देखकर शॉक रह जाता है, आखिर ये चीज
क्या है। और हम देखते हैं कि सेंटीपीड हद से ज्यादा बड़ा होता है और अपनी पूरी बॉडी को जमीन से बाहर निकालने लग जाता है, जिससे कि वो जमीन टूटने लग जाती है। और अब सोचने लग जाते हैं कि इस मॉन्स्टर को वो लोग कैसे हराएं। और अब गारो उस मॉन्स्टर से कहता है, मुझे बचाने क्यों आए तुम। और बर्ड मॉन्स्टर से कहता है, चिंता मत करो, वो सेंटीपीड उसे देख लेगा। और गारो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और बोलता है, नहीं, उनसे मैं ही लड़ूंगा, तुम मेरे बीच में दखल दे रहे हो। और बर्ड मॉन्स्टर से कहता है, आज ये सेंटीपीड इन्हें खत्म कर देगा। और अब ये सेंटीपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मेंबर बन चुका है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सभी हीरोज को खत्म करना। और अब वो तीनों सेंटीपीड से लड़ने के लिए आगे आते हैं। और सबसे पहले जेनोस अपनी बीम्स को सेंटीपीड के फेस और उसकी बॉडी पर मारता है और फिर फैंग और बॉब अपनी स्पेशल टेक्निक्स को मिलाकर उस पर हमला करते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को घुमाते हैं और उस पर पावरफुल पंचेस करने शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस सेंटीपीड की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये खत्म हो गया है। लेकिन पूरी तरह से टूटने के बाद भी सेंटीपीड के अंदर की हड्डियां बची होती हैं और उसका फेस दोबारा से आ जाता है। तीनों हीरोज ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग इस मॉन्स्टर को कैसे हराएं, क्योंकि वो लोग जो भी कर सकते थे वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो देखते हैं कि सिटी भी पास में ही है और अगर ये चीज वहाँ पर पहुंच गई तो बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। और जेनस बोलता है कि वो इस मॉन्स्टर को संभालेगा और फैंग और बॉब से शहर को खाली कराने के लिए कहता है। और तब तक ये खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने के बारे में सोचता है ताकि ये सिटी तक न जाए। फैंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जेनोस। और ये सुनकर जेनस को उस डॉक्टर की कही हुई बात भी याद आ जाती है, जिन्होंने भी उसे यही कहा था, तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लेकिन जेनोस उनकी बातों को इग्नोर करता है और सेंटीपीड की तरफ जाता है उड़ता उड़ता और उस पर अटैक करने लग जाता है। फैंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सुसाइड करना चाहते हो, रुक जाओ जेनोस, ऐसा मत करो। लेकिन जेनोस उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और सेंटीपीड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके फेस पर पहुंचकर कई सारे लेजर बीम्स चलाता है। लेकिन सेंटीपीड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मॉन्स्टर जेनोस का एक पैर तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जेनोस हार नहीं मानता और अब ये सेंटीपीड जेनोस को पकड़ लेता है और उसे बीच में से काट देता है। जेनोस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वापस से अपनी बॉडी को जोड़कर सेंटीपीड के दांतों को तोड़कर उसके मुंह में चला जाता है और उस सेंटीपीड के मुंह में ये बंदे ने अपना एसिड रिलीज करना शुरू कर दिया और जेनोस को पिघलाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, अब तुम मारे जाओगे। पर जेनोस भी हार मानने वालों में से नहीं था और अपने सबसे पावरफुल ब्लास्ट से सेंटीपीड की बॉडी के अंदर ही अटैक कर देता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सेंटीपीड के मुंह को चीरता हुआ बाहर निकलता है। सेंटीपीड इससे चिल्लाता है, जेनोस बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलता है और धुआं हटने के बाद देखता है कि सेंटीपीड को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा है और अब सेंटीपीड जेनोस पर अपने एक नुकीले से ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फैंग वहां पर आता है और उसे जल्दी से वहां से हटा देता है और बोलता है, हमें यहाँ से भागना होगा। अब फैंग और बॉब जेनोस को उठाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन ये सेंटीपीड उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब फैंग अपनी शर्ट उतारता है और बोलता है, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और तभी दूसरी साइड पर किंग वहां पर आ जाता है और बहुत ही डरते डरते उस सेंटीपीड को अपनी तरफ बुलाता है और एक माइक के जरिए सेंटीपीड को ललकारता है और कहता है, अबे ओ सेंटीपीड, इधर आ, इधर दामनगर में, इधर आ इधर। अब फैंग और जेनोस उसकी आवाज को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि किंग है और हेडक्वार्टर में भी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि किंग यहाँ पर आ चुका है और अब तो इसे आराम से मार देगा। सेंटीपीड का ध्यान भी किंग की तरफ आ जाता है और तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ही सेंटीपीड उसके पास आता है, किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये सेंटीपीड जैसे ही किंग के पास आता है, साइतामा सेंटीपीड के सामने आता है और उसे एक पंच मार देता है। दरअसल ये साइतामा और किंग का ही प्लान होता है कि किंग मॉन्स्टर को शहर से दूर लेकर आएगा और साइतामा फिर उसे मार देगा। और अब साइतामा का पंच पड़ते ही सेंटीपीड मर जाता है और पल भर में ही उस विशालकाय मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और पूरा शहर तबाही से बच जाता है। जेनोस साइतामा को देखता है और अपने मास्टर के पास आता है। किंग देखता है कि साइतामा बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, जिस पर साइतामा उसे बताता है कि किंग, लगता है उस गेम की वजह से ना मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गया था, पर मैं ठीक हूँ, हे। और अब जेनोस साइतामा से पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा, जिस पर साइतामा उसे कहता है पावर। और जेनोस इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है और बोलता है, थैंक यू मास्टर, आपने मुझे एक सही राह दिखाई है, मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं एक न एक दिन आपके जितना ही स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा आपको। शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी। और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।